हेलो हेलो एवरीवन। मेरा बॉडी ऑडियो और वीडियो विजिबल है। मेरा आवाज आ रहा है आप सबको? चैट में लिख के भेज दीजिए। आई एम ऑडिबल, आई एम विजिबल। चैट डिसेबल है ना? गुड 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 गुड, चलो सही। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। गुड गुड, चलो तो हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? हाउ आर यू ऑल? गुड। सबने लंच कर लिया? सब खाना, घर का काम सब खत्म हो गया है? अगर आप किसी और को भी इनवाइट करना चाहते हो तो कर सकते हो, आपकी लीड को, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड, आपके घर, हस्बैंड वाइफ, किसी को भी आप इनवाइट करना चाहते हो तो ये सेशन में आप कर सकते हो। ठीक है? आपके पास कोई भी फ्रेंड है जिसको भी आप ये लिंक शेयर करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, अभी आप कर सकते हो ताकि वो ज्वाइन कर सके। ठीक है, तो हम 2 मिनट में सेशन स्टार्ट कर देंगे। इतने टाइम आपको किसी को भी शेयर करना हो तो आप ये लिंक शेयर कर सकते हो ताकि वो भी ये सेशन ज्वाइन कर सके। ये कॉमन सेशन होने वाला है, सबके लिए होगा और आपको काफी कुछ अच्छा नया सीखने मिलेगा। ठीक है, सो 2 मिनट वेट करते हैं। 2 मिनट में आपको जिसको भी ये लिंक शेयर करनी है आप कर सकते हो, उसके बाद हम सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं तब तक लिंक ये शेयर कर स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। तो आर यू ऑल रेडी? मेरी ये स्क्रीन सबको विजिबल है ना? एक बार चैट सेक्शन में लिखा, मुझे लिख के भेज दो कि ये विजिबल है कि नहीं। एंड आर यू ऑल एक्साइटेड फॉर दिस सेशन? कितने लोग एक्साइटेड है? और दूसरी बात, ये ऐसे है कि ये सेशन का नाम है मतलब हाउस वाइफ टू एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? तो इट डजंट मीन कि सिर्फ आप अगर मैरिड हो या हाउस वाइफ हो तो ही ये सेशन अटेंड करना है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप मेल हो, फीमेल हो, गर्ल हो, बॉय हो, सब लोग ये सेशन अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, सब लोग ये सेशन अटेंड करना है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हाउस वाइफ ही ये सेशन में आएंगी। ठीक है, सब लोग आ सकते हैं ये सेशन में, क्योंकि आपको एक
इंस्पिरेशन मिलेगा। अगर हाउसवाइफ होके भी अगर ये काम कर सकते हैं तो हर कोई कर सकता है, राइट? अगर आप कुछ भी हो, जॉब कर रहे हो, स्टूडेंट हो, अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है, तो आपको इतना तो बिलीव हो जाएगा एट द एंड ऑफ द सेशन। अगर ये सब लोग कर सकते हैं, मैं काफी सारे एग्जाम्पल देने वाली हूँ हमारे इंडिया में ही जैसे है, तो ये लोग कर सकते हैं, तो हम लोग तो बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है? हम लोग को इतने कोई चैलेंजेस नहीं है, ठीक है? तो हम लोग इजीली ये कर सकते हैं। तो आर यू ऑल एक्साइटेड? कितना एक्साइटमेंट है? इमोजीज कुछ भेज दीजिए, फायर वाला या फिर कुछ भी आपको जो सही लगे, ठीक है? फटाफट से स्टार्ट करते हैं सेशन। गुड गुड, ग्रेट ग्रेट, चलो। सो वेलकम एवरीवन, ठीक है? सबको मैं वेलकम करती हूँ ग्रोथ एक्टेड फैमिली। बहुत खुशी होती है आपसे मिलके, जब भी मैं मिलती हूँ बहुत ज्यादा खुशी होती है। आपका वार्म वेलकम है, ठीक है? आई होप आप सब लोग सही हो, अच्छे हो, अपने घर में अच्छे से बैठे हो, खाना पीना खा के बैठे हो, ठीक है? राइट, गुड गुड, ग्रेट, चलो फटाक से स्टार्ट करते हैं। ये तो कॉमन है, मैं हर सेशन में बोलती हूँ, कुछ भी कॉपी आप पेपर लेके बैठो, अच्छे से बैठो और कैमरा ऑन करके बैठो, क्योंकि हम लोग अपने घर के जैसे, लाइक वी आर लाइक अ फैमिली। कोई नोन अननोन जैसा तो है नहीं कि आपको शर्म आए या कुछ आए। आराम से बैठ जाओ, रिलैक्स होके बैठ जाओ, कैमरा ऑन रखो, पेपर पेन कॉपी लेके रखो, कुछ भी आपको लगे कि ये अच्छा पॉइंट है तो लिख सकते हो। अगर कोई डाउट है तो एट द एंड ऑफ द सेशन मैं बैठूंगी, आपको जितना कोई डाउट होगा तो वो पूछ लूंगी, ठीक है? फोकस ऑन द ट्रेनिंग, अच्छे से सुनो। अगर आप कहीं बाहर हो, ऐसे लग रहा है कि ऑफिस में हो, वहां से अटेंड कर रहे हो, तो फिर भी मैं बोलूंगी ईयरफोन लगा लो। तब अगर कोई ऐसे लग रहा है कि नहीं मैं कैमरा ऑफ करके बैठूंगी तो भी चलेगा, ठीक है? बट आप घर पे हो तो फिर मैं बोलूंगी कि कैमरा ऑन करके बैठो, ठीक है? आप अच्छे से सुनो, दिमाग में बैठाओ, और उसके बाद कोई डाउट हो तो मुझे एट द एंड ऑफ द सेशन आप पूछ सकते हो, ठीक है? हु आई एम, काफी लोग मुझे जानते होंगे, राइट? मोस्ट ऑफ द लोग मुझे जानते होंगे। अगर नहीं जानते हो तो मैं भी एक नॉर्मल सी हाउसवाइफ थी, 2 किड्स है मेरे, घर पूरा दिन घर का काम करना, इसी में मेरी लाइफ मतलब बिजी रहती थी। मैंने भी ऐसे कुछ खास पहले उखाड़ा नहीं था, 5 साल पहले की बात करूँ तो मैं भी ऐसे ही आप पूरा दिन खाना घर का काम करना, फिर थोड़े बहुत आराम करना, ये इसी में मेरा पूरा टाइम चला जाता था। उसके बाद मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, ऑनलाइन बिजनेस में मैं आई, अफिलिएट मार्केटर, कंटेंट क्रिएशन की मैंने जर्नी स्टार्ट की। अभी तक मैंने मोर देन 1000 से उससे भी ज्यादा है स्टूडेंट एंड हाउसवाइफ को मैंने सिखाया है कि वो भी घर बैठे कैसे अर्न कर सके, ठीक है? सिर्फ ग्रोथ एडिक्टेड की बात करूँ तो 85+ की लाख की इनकम हुई है मेरी, कल ही मेरा 85 लाख कंप्लीट हुआ था। ओवरऑल अगर मैं ऑनलाइन बिजनेस की बात करूँ तो 1 करोड़ से भी ज्यादा हो गया होगा मेरे, ठीक है? क्योंकि मैंने पहले और काफी बिजनेस किया है, रीसेलिंग का किया है, नेटवर्क मार्केटिंग की है, और कंपनीज में किया। अगर वो सब अगर जानना चाहो तो 1 करोड़ से भी ज्यादा मेरी इनकम हो गई है, वो भी घर बैठे, कहीं बाहर नहीं गई मैं। पूरा जो भी हुआ है वर्क फ्रॉम होम था मेरा, ठीक है? तो आज का टॉपिक आप सबको पता ही है, टुडेज टॉपिक इज हाउसवाइफ टू एंटरप्रेन्योरशिप। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब किसी को पता है कि हाउसवाइफ टू एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? आप चैट सेक्शन में लिख के भेज दो, जितना भी आपको पता हो, जितना भी नॉलेज हो, इस टॉपिक का मतलब क्या होता है। मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा इंटरेक्टिव रहो, जो भी अगर मैं पूछती हूँ तो आप उसके सवालों के जवाब भी दो, तो सेशन अटेंड करने का मजा आएगा, ठीक है? आप नींद में होगे तो जाग जाओगे, क्योंकि क्या होता है ना, दोपहर का टाइम होता है, खाना खाया होता है, तो काफी लोगों को नींद आती है। तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग एक्टिव रहें, ठीक है, और इंटरेक्टिव सेशन रहे, ठीक है? ग्रेट ग्रेट, आ रहा है, काफी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, हाउस वाइफ टू बिजनेस वुमेन, ग्रेट ग्रेट, जीरो टू हीरो, वाह, ग्रेट, ठीक है? तो हम उसी पे बात करेंगे ज्यादातर, ठीक है? 1 सेकेंड। हम्म। तो पहले के जमाने में हम सबको ही पता है एक औरत की पहचान क्या होती थी, हाउसवाइफ तक लिमिटेड थी पहले के जमाने में। सिर्फ एक लेडीज, मतलब अगर शादी हो जाए तो उसको क्या बोलते थे, ये तो हाउसवाइफ है, उसी तक थी, पहले के जमाने की बात करें। बट आज वही औरत क्या कर रही है, एंटरप्रेन्योर मॉम बन रही है, सीईओ मॉम बन रही है,
एंड सोसाइटी का माइंडसेट भी पूरा चेंज कर रही है। आर यू ऑल अग्री? आप मान रही हो ये बात को? मतलब आज की जो वुमेन है वो बहुत आगे तक पहुंच गई है। मतलब वो एक एंटरप्रेन्योर बन रही है, सीईओ बन रही है, मतलब कुछ क्या क्या नहीं कर रही। कौन सी फील्ड में आप बोलोगे वहां पे एक महिला नहीं पहुंची? चांद तक पहुंच गई है, मतलब कहाँ कहाँ नहीं पहुंची। ठीक है, तो पहले के जमाने की बात अलग थी, बट आज का जमाना पूरा चेंज हो गया है। ठीक है, तो क्या पहले के वुमेन का रोल क्या होता था? हाउस वाइफ टू एंटरप्रेन्योर, फ्रॉम किचन टू कॉर्पोरेट तक की एक नई पहचान। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ठीक है, अगर आप चाहो तो क्या कुछ नहीं कर सकते हो? आप मानते हो कि अगर आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो? आर यू ऑल अग्री? अगर आप दिल से चाहो तो आप कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हो, कर सकते हो, राइट? पहले क्या होता था, लेडीज सिर्फ घर तक लिमिटेड थी, कुकिंग, फैमिली, घर चलाना बस उन्हीं तक था। हम अगर आज भी काफी वुमेन्स है जो घर घर पे ही रहती है, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, वो भी अच्छी बात ही है, बुरी बात नहीं है, घर चलाना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ऐसी मैं नहीं बोल रही हूँ, बट पहले तो क्या होता था ना, बिल्कुल भी ऐसे ही होता था। पहले का अगर हमारी मम्मी की बात करें, हमारी दादी है, तो वो तो मतलब पूरा दिन चार दीवारों के बीच में ही रहती थी, राइट? मतलब पूरा दिन खाना बनाना, सुबह उठना 4-5 बजे, जगना, खेतों में काम करना, वो अलग बात था, थोड़ा बहुत काम करना, फिर से घर पे आना, घर चलाना, फैमिली को संभालना, बच्चों को संभालना, घर, वही सब चलता चलता रहता था, राइट? आज क्या है, आज जो बिजनेस वुमेन स्टार्ट करी, आज तो काफी है जो वुमेन घर से ही बिजनेस स्टार्ट करी, छोटा छोटा बिजनेस भी हो गया, ट्यूशन लेना हो गया, फिर बच्चों को पढ़ाना हो गया, खाना बनाना हो गया, आज तो कुकिंग के भी ऑर्डर भी लेती है घर बैठे। आई यू अगली? मतलब कुछ क्या क्या नहीं करती, सिलाई का काम करती है, वो भी एक बिजनेस ही हो गया ना, भले छोटा बिजनेस हो गया बट वही हो गया। मेहंदी क्लासेस करती है, ब्यूटिशियन का कर रही है, मतलब छोटे छोटे काम से भी वो लोग आगे बढ़ रही है, लीडर बन रही है, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही है। पहले क्या था, हाउसवाइफ एक आइडेंटिटी थी, बट आज क्या है, एंटरप्रेन्योर मॉम, सीईओ मॉम है, एक प्राउड टाइटल हो गया है। मतलब आप कोई बोलेगा ना कि मतलब ये क्या करते, तो कुछ तो काम करे तो उनको थोड़ा सा प्राउड फील होता है, राइट? छोटा सा भी अगर आप काम करते हो, छोटा सा भी, खाना बनाने का या फिर किसी कुकिंग सिखाने का या ट्यूशंस लेने का, कुछ भी नया कर रहे हो तो एक छोटा सा भी काम करते हो ना, तो आपको थोड़ा सा प्राउड फील होता है ना कि नहीं मैं कुछ कर रही हूँ। मैं सिर्फ ऐसे नहीं कि घर पे ही नहीं बैठी हूँ, क्योंकि भाई आज का जमाना अलग है। पहले अलग था कि हम जो आप घर पे ही बैठे रहो, बट आज का जमाना अलग है, आपको कुछ तो करना पड़ेगा, आपकी अपनी आइडेंटिटी बनानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो पहले क्या होता था ना, वुमेन्स कंट्रीब्यूट सिर्फ 17%, पहले 17% ऑफ द इंडियन जीडीपी, इतना वो कंट्रीब्यूट करती है। रॉन्ग वजन बिल्ड इन अ डे, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब एक दिन में तो नहीं बदलता, राइट? ये कुछ भी होता है, आप कुछ भी करो तो एक दिन में तो नहीं होता। आप कुछ भी नया स्टार्ट करते हो तो पहले दिन तो सक्सेसफुल नहीं होते, राइट? टाइम लगता है। आप अगर हम मैं हाउसवाइफ की बात करूं, हम पहले दिन से ही तो खाना बनाने में एक्सपर्ट नहीं बनते, राइट? पहले दिन से थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है ना, एक दिन चलो हमने कुछ बनाया, दूसरे दिन कुछ और कुछ बनाया, धीरे धीरे हमारी स्किल्स बढ़ती है, राइट? कुछ भी नया स्टार्ट करो, मैं XYZ कुछ भी बोलो, तो फर्स्ट डे तो हमारा कुछ नहीं होता, आपने कर कुकिंग स्टार्ट की या फिर आपने मेहंदी क्लास किया, ब्यूटिशियन का किया, आपने कोई नया स्टार्टअप स्टार्ट किया, तो पहले दिन से तो नहीं होता, राइट? थोड़ा तो टाइम लगता है, राइट? पहले हमारी हमारे क्या होता है ना, हम लेडी घर का सिर्फ सपोर्ट सिस्टम मानते थे, मतलब घर में एक औरत होनी चाहिए, वही अब घर को जोड़ के रखती है ना। अगर महिला है तो वो पूरे घर को जोड़ के रखती है, वो एक घर में अगर महिला नहीं है, लेडीज नहीं है ना, तो वो पूरा घर बिखर जाता है। आर यू ऑल अग्री? जिस घर में ना मतलब कुछ हो जाता है या कुछ होता है ना, तो वो पूरा घर बिखर जाता है। तो आज तो आज तो घर भी संभाल रही है, बट नेशन का भी ग्रोथ हो रही है, नेशन का इंजन माना जाता है। आज क्या है, लेडीजों को नेशन का इंजन माना जाता है। ठीक है, तो अभी पांच सिनारियो देखते हैं। अर्लियर पहले के जमाने में क्या था, पहले के जमाने में सिर्फ किचन फैमिली, नो फाइनेंस, नो एक्सपोजर, कुछ था मतलब कमाने, मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो देते ही नहीं थे, राइट? पहले के जमाने में, पहले अभी 1950s की बात करूं मैं, 1950 to 70 से लेके सिर्फ 10%, हमारे पूरे भारत में से सिर्फ 10% लोग ही थे जो काम करते थे, बाहर जाते थे, सिर्फ 10%। मतलब 10 तो इसमें क्या सीखा हमने, बंधन तोड़ना मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। अगर आप चाहते, मतलब वो लेडीज चाहती तो वो बाहर निकल सकती थी, मतलब तोड़ सकती थी। मुश्किल नाम इट इज नामुमकिन तो था नहीं, मतलब इम्पॉसिबल तो था नहीं कि नहीं कर सकते थे, आप चाहो तो कर सकते थे।
इट इज नॉट कि हम लोग नामुमकिन तो था नहीं, राइट? काफी लोग करना चाहते थे, पहले के जमाने में ऐसे था कि काफी लोग करना चाहते थे, बट सपना सपना ही रह जाता था, बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता था। हमारे यहाँ पे सब लोग यही बोलते थे ना, बाहर जाके काम करना अलाउ नहीं है, नहीं ये नहीं हो सकता, औरतों को तो घर पे ही रहना है, महिला को तो घर पे ही रहना है, घर पे वही संभाले, खाना बनाओ और बच्चों को संभालो, उसी में पूरी लाइफ हमारी चली जाती थी। बट आज का जमाना थोड़ा अलग है। आज आज लोगों को एजुकेशन बढ़ गया है, एजुकेशन बढ़ जाते तो लोगों को लगता है कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए, और वो बाहर निकलना स्टार्ट कर रही हूँ, बट ये अच्छा ही है, राइट? 1960 सिर्फ 10 से 20%, 12% ही जो वर्क फ्लोस जो बाहर जाके काम करती थी, ठीक है? अभी क्या हो रहा है, एजुकेशन देन वर्सेस नाउ। पहले के जमाने में क्या होता था, शादी, एजुकेशन, मतलब शादी हुई, शादी को पहले मतलब प्रायोरिटी पहले दी जाती थी। लड़की मतलब शादी कर लो और वो अपनी मतलब घर से चली जाए, हमारे हमारे सर से टेंशन खत्म हो, ऐसे लगता था ना। ये लड़की है तो भाई एक जात का बोझ है हमारे सर पे, उसकी फटाफट से शादी करा दो। तो शादी को पहले प्रायोरिटी दी जाती थी पहले के जमाने में, कि हाँ चलो, पहले तो मतलब बाल विवाह करा देते थे, 15 16 17 साल में तो मतलब शादी हो ही जाती थी। उसको पढ़ाना लिखाना कोई बात नहीं, मतलब इंपॉर्टेंस देते ही नहीं थे। पहले तो यही बोलते थे ना कि नहीं लड़की है, क्या करना है, पढ़ा के क्या करना है, फालतू के पैसे वेस्ट हो गए, इससे अच्छा भाई उसको तो शादी करनी है, मतलब घर पे जाकर उसकी शादी जब मतलब खाना ही बनाना है, राइट? आर यू ऑल अग्री? ऐसे ही होता था ना। उनको ऐसे लगता था ना भाई शादी तो करनी है, फिर क्यों पढ़ाए हम लोग, क्यों अपने, कुछ लोगों को तो ऐसे लगता था कि पैसे भी क्यों वेस्ट करें, राइट? पहले के जमाने में लिटरेसी रेट सिर्फ 8.9%, मतलब भाई इतना कम था। पहले के 1951 में देखे जाए तो भाई ओनली 8.9% एजुकेशन, 100% में से 100% जो होता है हमारा, उसमें से सिर्फ 8.9% थी जो एजुकेशन लेवल पे थोड़ी आगे थी। बट अभी देखो, ये 2021 का डेटा है, 70%, 8.9 to 70%, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गया है पहले के जमाने में और अभी के जमाने में, चेंजेस काफी आ गए हैं। अभी लोग लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, लड़ उल्टा आज के जमाने में तो लड़के कम पढ़ रहे हैं, पर लड़कियों को पहले प्रायोरिटी दी जाती है, क्यों नहीं, हमें अपनी बेटी को तो पढ़ाना ही है आज, क्योंकि हम सबको पता है भाई जमाना बहुत खराब चल रहा है। सबको पता है, आर यू ऑल एग्री कि जमाना बहुत खराब चल रहा है, हमें हमें नहीं पता है आगे क्या होने वाला है, लड़की के साथ क्या होगा उसका, जो अगर शादी करके भी जाएगी तो वो लड़का कैसे होगा, पता नहीं कैसे होगा। तो आज के जमाने में तो सब लोग पढ़ाते ही है, बट फिर भी स्टिल मतलब पढ़ते तो हैं, बट स्टिल कुछ लोग होते हैं जो पढ़ने के बाद भी सिर्फ एक हाउसवाइफ बन के ही रह जाती है, ठीक है? काफी मतलब मैंने मैंने खुद ने काफी देखी है, मैं खुद अपना ही खुद का एग्जांपल भी दे दूंगी। मैंने भी भाई मैंने भी इंटीरियर डिजाइनिंग किया है, बहुत हाई लेवल अच्छा खासा किया था। शादी से पहले मैं जॉब भी करती थी, बट आफ्टर मैरिज क्या हुआ, वही होता है ना हमारे इसमें गुजराती में तो बहुत ज्यादा होता है कि शादी मतलब शादी के बाद बाहर जाके काम करना अलाउ नहीं होता, घर पे ही रहो, अगर कुछ करना है तो घर बैठे करो, या फिर दोपहर में 2 3 घंटे टाइम मिलता है वहां पे उसमें जाके करो, पूरा दिन तो भाई अलाउ ही नहीं होता था। मैं खुद ही इस एग्जाम्पल हूँ। मैंने खुद ने मतलब इतनी सारी एजुकेशन लेने के बाद भी मैं सिर्फ घर पे ही बैठी थी, घर पे ही काम, मतलब वही सब खाना बनाना, उसी में मेरी लाइफ पहले निकल गई। मैंने मैंने 10 साल तो ऐसे ही निकल गए मेरी शादी के, ठीक है? बट नॉलेज इज पावर, जितना आपके पास नॉलेज होगा आप उतना आगे बढ़ सकते हो। भले ही आपने पहले कुछ नहीं किया, बट उसके बाद अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े लिखे हो ना, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? कहीं पे भी जा सकते हो। एजुकेशन एक ऐसी चाबी है ना, मतलब हर बंद दरवाजा है ना, मतलब खोल देती है। अगर आप अभी भी बोल रही हो, अगर आप लड़की हो, अभी आप स्टडीज कर रहे हो, तो आप और भी आगे पढ़ो। अगर आप मदर हो, अपनी बेटियों को बहुत आगे पढ़ाओ, उसको बहुत आगे लेके जाओ। कहीं ना कहीं वो एजुकेशन काम आएगा ही आएगा, कहीं पे भी, भले ही वो अभी काम ना कर रही हो, बट वो उसके पास जो नॉलेज होगा ना, वो कहीं ना कहीं उसे आगे लेके ही जाएगा, ठीक है? एक मिनट। वर्क आउटसाइड देन वर्सेस नाउ। अर्लियर लिमिटेड जॉब्स, रेस्ट्रिक्शन बहुत थे, राइट? पहले के भाई काम करना तो अलाउ ही नहीं था, हमें बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन थी। बाहर जाना मतलब भाई नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। आपके आपके इसमें भी सिर्फ काफी लोग ऐसे हो गए ना कि नहीं, बाहर जाके जॉब करना अलाउ नहीं है। जो भी करना करना है तो घर पे बैठो। काफी लोगों तो ऐसे भी है कि घर पे बैठ के भी नहीं करने देते, घर पे बैठ के भी यही बोलते कि नहीं भाई क्या क्या जरूरत है,
मैं तो अच्छा खासा कमा रहा हूँ, कमा रही हूँ, क्या करने की जरूरत है भाई? बट अगर आप खुद भी कमाते हो तो क्या है ना, अगर चलो आपके हस्बैंड अच्छा कमा रहे हैं, मगर आप खुद भी अगर स्टार्ट करते हो, कुछ कमाते हो, अपने पैरों पे खड़े रहते हो, इंडिपेंडेंट बनते हो, तो क्या वो बुरी बात है? अगर आप अपने खर्चे खुद उठाना स्टार्ट करते हो, अपने फैमिली को अच्छा सा और लग्जरियस लाइफ बनाना चाहते हो, अगर आपकी किड्स है उसको एक अच्छा एजुकेशन देना चाहते हो, तो वो क्या बुरी बात है? अच्छी बात है ना। क्योंकि आप अगर आप एक बार आपने कमाना स्टार्ट किया ना, आपका माइंडसेट पूरा चेंज हो जाता है, पूरा चेंज होता है। अगर मेरे में भी देखी जाए तो बहुत ज्यादा चेंजेस आए। अगर मैं 5-6 साल पहले की बात करूं और अभी, मतलब जमीन आसमान का फर्क आ गया है। मेरी कम्युनिकेशन स्किल, मेरा मतलब पूरा ड्रेसिंग सेंस हो गया, मेरा सोचने का तरीका, मेरा माइंडसेट हो गया, पूरी आइडेंटिटी, मतलब जीरो से अगर हीरो बोलोगे ना, तो वो अगर मुझ में चेंजेस आ गए। अगर पहली बार, पहले अगर आप मुझे मिलते थे ना 6-7 साल पहले, तो मुझे ठीक से बोलना तक नहीं आता था। मतलब मुझे कुछ किसी से बात करना हो ना तो मुझे डर लगती थी, मुझे किसी को फेस करना हो ना तो भी डर लगती थी। तो ये चेंजेस आते हैं अगर आप जब भी स्टार्ट करते हो, कुछ कमाना स्टार्ट करते हो ना, ये आपको बहुत ज्यादा चेंजेस आता है। और आप कहीं बाहर भी जाओगे ना तो लोग आपको देखेंगे, नहीं इसमें चेंजेस तो आए हैं, 100% ये लड़की में चेंज आए हैं, मतलब आए हैं। आप, मतलब मैं तो अभी कहीं पे भी बाहर जाती हूँ तो सब लोग मुझे ये बोलते, बिजनेस वुमेन आ गई, ये तो हमारे हमारे फैमिली की बिजनेस वुमेन है। इतना मतलब रिस्पेक्ट मिलता है, इतना मतलब लोग देखते हैं, अरे यार, बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं, काफी कुछ चेंज आते हैं। ठीक है, अभी क्या है, स्टार्टअप स्टार्ट हो गया है। आप क्या क्या नहीं कर सकते, आप अब घर से नया कुछ स्टार्ट कर सकते हो, फ्रीलांसिंग है, डिजिटल करियर है। 20% ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योर वुमेन है जो अभी बिजनेस वुमेन बन गई है, मतलब एंटरप्रेन्योर की लाइफ में आ गई है। पहले पहले तो 0% था एंटरप्रेन्योर, मतलब उनका कुछ पता ही नहीं था, बट अभी 20% वुमेन आ गई है। दुनिया बदलने के लिए सिर्फ एक चिंगारी ही काफी है। मतलब आप एक, होता है ना, अगर आपको कुछ एक हिंट मिल जाए कि मैं ये कर सकती हूँ, तो आप क्या क्या नहीं कर सकते, आप कहीं पे भी पहुंच सकते हो। ठीक है, मैं आपको कुछ महिलाएं हैं, मतलब मैंने केस स्टडी, मैंने जाना है क्या क्या हो सकता है। ठीक है, चलो मैं आप केस स्टडीज बता दूं, ये रियल स्टोरीज है, कोई फेक स्टोरीज नहीं है। आपको लगता है ना, कितने लोगों को ऐसे लगता है कि नहीं यार, मैं तो मेरी शादी को तो 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकती अभी, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। अभी अभी भी जिसने भी अगर वर्क स्टार्ट किया है, आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि ये नहीं, ये मेरे बस का काम नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं कर सकती। मतलब मगर कुछ आपको अगर वीडियोस बनाना है तो मुझे लगता है नहीं, अब नहीं, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। अगर किसी से बात करनी है तो आपको लगता है मुझसे तो नहीं हो पाएगा, ऐसा लगता है। मतलब आपको सेल्फ मतलब डाउट आता है कि नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा लगता है किसी किसी को? चैट में लिख के बताओ। तो मैं आपको इतने ऐसे एग्जाम्पल देने वाली हूँ ना, आपको लगेगा कि भाई ये लोग कर सकते तो भाई हम लोग क्यों नहीं कर सकते? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट है, मुझसे नहीं हो पा रहा, ये तो मेरे बस की बात नहीं है। लगता है आप लोगों को कभी कभी ऐसा सेल्फ डाउट आता है, ये तो बहुत टफ है, मैं तो मुझसे नहीं हो पा रहा, ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसे लगता है? ठीक है, तो मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूंगी। आप काफी लोग तो इसमें से सब लोगों को जानते होंगे, कल्पना, कल्पना सरोज, जानते हो? कोई कोई जानता है इसे? ठीक है, वो क्या थी, कल्पना सरोज एक गरीब दलित फैमिली में उनका है ना जन्म हुआ था। बहुत ज्यादा गरीब थी, बहुत, मतलब उनको है ना खाने के भी वांदे थे, ऐसे ऐसे उनकी उनकी जो परवरिश हुई थी ऐसी हुई थी। और उनकी ना चाइल्ड मैरिज हो गई, मतलब बचपन में उसकी शादी हो गई। 12-13 साल की थी उनकी शादी, मतलब उसके पापा ने उनकी शादी करा ली थी। मतलब इतने गरीब घर पे होती है ना, तो उनको होता है ना कि जब जल्दी से जल्दी शादी करा ले और हमारे घर से निकले। ठीक है, दलित फैमिली में जन्म हुई, चाइल्ड मैरिज हुए थे उसके। और उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब उसके जो पति थे, उन्होंने उनको बहुत अब्यूज किया, मारा पीटा, बहुत उनके साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ था। तब एक वक्त ऐसा आया, उन्होंने अपनी लाइफ खत्म करने का सोचा। उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी, मुझे सुसाइड कर लेना है। तो उन्होंने एक सुसाइड करने का सोचा। ठीक है, बट लेकिन वापस उठ गई। वो उन्होंने क्या किया, वो है ना, मतलब गांव से आई, मतलब उन्होंने थैला उठाया, कुछ भी 2-4 कपड़े उठाए और मुंबई चली आई। मुंबई में चली आई, उन्होंने क्या किया, टेलरिंग का काम स्टार्ट किया, थोड़ा सा फर्नीचर का काम, बहुत ज्यादा छोटा मोटा कुछ ना कुछ स्टार्ट किया। उन्होंने खुद से ही चालू किया। मतलब उनके पास कुछ नहीं था भाई, थोड़े बहुत कपड़े लेके आई हुई थी वही, बाकी कहीं पे भी रहना ऐसे ही था। उन्होंने कुछ ना कुछ स्टार्ट किया, धीरे धीरे एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। आज वही, मतलब एक कंपनी है, ट्यूब्स को रिवाइव करके वो 2,200 करोड़ की एम्पायर की ओनर बन गई है वो।
200 करोड़ मतलब कितना होता है, ठीक है। तो उन्होंने प्रूव किया आपकी ओरिजिन आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करते, आप कहाँ से हो, क्या करते हो, आपका जन्म कौन सी फैमिली में हुआ है, वो नहीं, कुछ कोई डिसाइड नहीं करता। मतलब एक चाइल्ड मैरिज हुआ था उनका, उन्होंने बहुत ज्यादा अब्यूज वगैरह फेस किया, मारपीट ये सब फेस की, बट उन्होंने एक बार ऐसे भी है कि मैं सुसाइड कर लूं, फिर उन्होंने सोचा नहीं, मैं अपनी लाइफ को क्यों खत्म करूं, मुझे आगे बढ़ना है, मैं खुद के पैरों पे खुद खड़ी हो रहूंगी। 200 करोड़ का एम्पायर खड़ा किया। 200 करोड़ मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा एम्पायर। उन्होंने कुछ एजुकेशन भी नहीं लिया था, क्योंकि चाहे गरीब घर में पैदा हुई थी, उनके पास तो पढ़ाई लिखाई नहीं था, फटाफट से शादी कर ली। तो भाई वो ये कर सकते हैं तो हम लोग कर सकते हैं, हम लोग इनसे बेटर है, कल्पना जी से हम लोग बेटर है कि नहीं है, ठीक है। फाल्गुनी नायर, फाल्गुनी नायर जानता है कोई, नायका कंपनी उनकी फाउंडर है, ठीक है। वो तो ऑलरेडी सक्सेसफुल थी अपनी लाइफ में, ठीक है, वो इन्वेस्टर थी, बैंकर थी, अच्छी खासी जॉब चल रही थी उनकी, बहुत ज्यादा रेप्यूटेड कंपनी में उनकी बैंक में जॉब थी, और अच्छा खासा कमा भी रही थी। बट एक लेवल ऐसा है कि उन्होंने बोला कि मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे अपना खुद बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे अपनी आइडेंटिटी बनानी है, मुझे अपना नाम मतलब बनाना है। अच्छा खासा कमा रही थी फिर भी, मतलब, बट उन्होंने लगा कि नहीं, जॉब तो जॉब ही होती है, मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, मुझे अपना स्टार्टअप कुछ तो स्टार्ट करना चाहिए। 50 प्लस एज, 50 की एज के बाद उन्होंने अपना स्टार्ट किया, उन्होंने जॉब छोड़ दी, मतलब रिस्क लिया, उन्होंने जॉब छोड़ दी, मतलब भाई पैसा तो आना बंद हो जाएगा ना एक साइड से। इतनी अच्छी जॉब थी उनकी, बहुत अच्छा पैकेज था, फिर भी उन्होंने 50 की एज में उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे जॉब छोड़ना है, मुझे अपना कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करना है। पहले तो भाई उन्होंने इन्वेस्टर ढूंढे, क्योंकि उनके पास कुछ इतना कुछ इन्वेस्ट करने के लिए नहीं था, क्योंकि बहुत बड़ा स्टार्टअप स्टार्ट करना था। इन्वेस्टर ढूंढे, काफी लोगों ने ट्रस्ट दिलाना सब बड़ा चैलेंज होता है। मतलब किसी, अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे एक नई ब्रांड स्टार्ट करनी है, मैं आपसे बोलूंगी कि मुझे थोड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे चाहिए, तो भाई ट्रस्ट दिलाना तो बहुत मुश्किल होता है ना, आज के जमाने में तो कोई ज्यादा जल्दी पैसे भी नहीं देता, फिर भी उन्होंने ट्रस्ट दिलाया, वर्क स्टार्ट किया, रिस्क लिया। नायका इंडिया की एक पहली ब्यूटी ब्रांड है जिसका आईपीओ लॉन्च हुआ, वो एक पहली ब्रांड थी। नायका कंपनी जानते हैं लोग, आप लोग जानते हो, ब्रांड है, उनका आईपीओ स्टार्ट किया, ठीक है। और वो आज फाल्गुनी नायर है ना भाई, वो पूरी इंडिया में पहली बिलेनियर लेडी बनी, बिलेनियर, मतलब ऐसे उन्होंने भी रिस्क रिस्क लिया 50 की एज के बाद। यहाँ पे लोग स्टार्ट करते हैं ना, मेरी तो एज हो गई है, मेरी तो भाई 30 होगी, 40 प्लस एज होगी, 50 प्लस एज होगी, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, इतनी एज में कौन करेगा, ऐसे लगता है ना किसी को, काफी लोगों को ऐसे लगता होगा ना। अभी तो मुझे समझ में नहीं आएगा, मुझे तो ये वर्क समझ में नहीं आता, ऊपर से जाता है, मुझे काम समझ में नहीं आता। भाई आप अगर चाहो सीखने की, अगर आप में हिम्मत हो कुछ करने की, तो आप कहीं पर भी पहुंच सकते हो। तो उन्होंने क्या सिखाया, एज इज जस्ट नंबर, रिस्क लेना ही ग्रोथ का फॉर्मूला है। छोटा बहुत रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा अपनी लाइफ में, कुछ भी हो जाए। अगर आपने यहाँ पे जितने भी है वर्क स्टार्ट किया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बहुत अच्छा काम किया है। आपको आप अगर आप सीखने को तैयार हो, लाइफ में आगे बढ़ने को तैयार, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर ये फाल्गुनी नायर अगर 50 की एज के बाद इतनी बड़ी ब्रांड बना सकती है, बिलियनर बन सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, राइट। उन्होंने भी तो रिस्क लिया ना, अच्छी खासी जॉब चल रही थी, वो तो चाहती तो जॉब में ही पड़ी चली रहती थी, अपनी लाइफ सेट हो जाती थी, फिर भी उन्होंने रिस्क लिया। उन्होंने किया कि मुझे अपनी आइडेंटिटी बनानी है, मुझे मतलब फेम बनाना, पूरी दुनिया में मुझे दिखाना है कि मैं क्या कर सकती हूँ। अगर वो कर सकती तो हम भी कर सकते हैं। रावी छावी राजावत, वो क्या है, मतलब छावी राजावत एमबीए ग्रेजुएट थी, एमबीए उन्होंने अच्छा खासा पढ़ा था, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वो अच्छी खासी जॉब कर रही थी, लेकिन उन्होंने अपना करियर सेक्रीफाइस कर दिया। क्यों? उन्होंने ऐसे सोचा कि भाई उनका जो गांव था राजस्थान में, सोडा गांव कुछ था, उसमें उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रख दिया। पॉलिटिक्स में उन्होंने देखा कि वहां पे ना सही नहीं हो रहा था। 2010 में वो इंडिया की यंगेस्ट सरपंच बनी। उन्होंने अपने गांव के लिए कुछ सोचा कि मुझे एक महिला सरपंच सरपंच बनना है, अपने देश के लिए कुछ करना है, अपने गांव के लिए कुछ करना है। भाई उन्होंने भी तो एक रिस्क लिया ना, सरपंच बनी, वो गांव की सरपंच बनी। उन्होंने दिखा एजुकेटेड औरत भी अपना करियर ही नहीं, अपना पूरा गांव की जिंदगी बदल सकती है। मतलब हम चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं, अगर महिला चाहे तो क्या नहीं कर सकती। एक एक घर तो बदल ही सकती है, एक सोसाइटी बदल सकती है, एक समाज बदल सकती है। हमारे समाज में भी काफी होती है ना, लेडीज बहुत ज्यादा अच्छे खासे काम करती है। गुजरात समाज में, हमारे हमारे अगर मैं जैन हूँ, जैन समाज में, वागड़ समाज में, कुछ कोई कोई होता है ना, लेडी बहुत अच्छे मतलब सोशल वर्कर जैसा काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है वो, और कहाँ कहाँ पहुंच जाती है, मतलब और अपनी समाज को नाम अपने समाज का नाम भी रोशन करती है।
तो ये भी छवि राजावत भी यही थी, उन्होंने मतलब अच्छा खासा एजुकेशन लिया था, फिर भी उन्होंने जॉब छोड़ दी और अपने गांव में अच्छा खासा काम करने का सोचा। तो उन्होंने भी क्या दिखाया, एजुकेटेड लेडी भी कुछ भी कर सकती है, ठीक है, अपना पूरा समाज बदल सकती है। ऐसे तो काफी लोग हैं, इंदिरा नूई, फॉर्मर ऑफ सीईओ पेप्सी, उन्होंने भी अपना नया स्टार्ट किया, ठीक है, उन्होंने भी चेन्नई में पैदा हुई थी, उन्होंने भी काफी एजुकेशन लिया था। मतलब यहाँ पे ऐसे है कि जो एजुकेटेड है उन्होंने भी अपना जॉब छोड़ के कुछ नया स्टार्ट करने की सोची, अपना कुछ नया करे, क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं ना, जॉब भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। जॉब में आजकल क्या होता है, 15-20 हजार, 20-25 हजार की सैलरी मिलो, उसमें क्या ही होता है ना। तो वो लोग सोचते हैं कि नहीं, मुझे अपना कुछ नया स्टार्टअप स्टार्ट करना है, अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है। तो उन्होंने भी काफी रिस्क लिया। ये सब लोग, ये जो मैं दिखा रही हूँ ना, वो एक जाके रिस्क टेकर है। मतलब उन्होंने भी कुछ ना कुछ रिस्क लिया लाइफ में और आगे बढ़ी और अपनी फैमिली का नाम रोशन किया। खुद तो फेम बनी पर अपने फैमिली का भी नाम रोशन किया है। सुधा मूर्ति, भाई आज अगली कहानी, इंजीनियर थी वो एक इंजीनियर थी, ऑथर है, और ऑथर थी, उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ लाइब्रेरी बनाई है, मतलब काफी सारी लाइब्रेरी बनाई है, गरीब बच्चों को फ्री में एजुकेशन दिया है, स्कॉलरशिप दी है, काफी मतलब उन्होंने मतलब समाज सेवा जैसा काम किया है। काफी जगह पे फ्लड आए हो या फिर कुछ भी आए हो, कुछ भी क्लाइमेटिक चेंज आया हो, तो वहां पे उन्होंने रिलीफ वर्क किया है, काफी वहां पे जाके पहुंच के उन्होंने उनको हेल्प किया है। सुधा मूर्ति को तो आप सब लोग जानते ही होंगे ना, काफी लोग जानते होंगे। तो भाई वो उन्होंने क्या बताया, दूसरों का फ्यूचर बना सकती है एक औरत, है ना, अपना तो फ्यूचर ब्राइट कर ही सकती है, पर दूसरों का भी फ्यूचर ब्राइट कर सकती है। जैसे अगर आप यहाँ पे आए हो, आपने एनरोल किया हुआ है, आपके नीचे भी काफी लोग एनरोल हो गए आगे, तो आपको अपना तो फ्यूचर बनाना है, बट एक रियल लीडर कौन होता है, जो दूसरों का भी फ्यूचर बनाता है, राइट। सिर्फ अपना ही नहीं देखना कि चलो मैंने स्टार्ट किया, मैं कमा लूं, बस हो गया। आपके अंडर अगर कोई आगे आता है, उनका भी फ्यूचर बनाना है, उनके भी तो आपकी दुआएं लगेगी ना। अगर जैसे मैंने स्टार्ट किया तो मेरे नीचे काफी लोग हैं, उनके कोई डाउट है, क्वेरी है, सॉल्व करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको कुछ समझ में नहीं आता, उनको सिखाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप भी आए हो बिजनेस में, आपने स्टार्ट किया, पहले आप खुद सीखो, आपको जितना भी नॉलेज है आप दूसरों को शेयर करो। जितना भी आपको 10% भी आता है, वो आप नॉलेज दूसरों को शेयर करो, ठीक है। रीचा कर ऐसे ही काफी हुए हैं, ठीक है, उन्होंने भी एक रिस्क लिया था। लास्ट रीचा कर इंजीनियर थी, एमबीए बैंगलोर में एमबीए किया था, 2011 में उन्होंने एक टाबू तोड़ने की हिम्मत की। तो उन्होंने क्या किया था भाई, एक ब्रांड, लिंजरीज ब्रांड, मतलब लोगों ने उन्होंने बहुत किया कि ये क्या कर रही है, तुझे तुझे अक्ल भी है, तू क्या कर रही है, मतलब ऐसी ब्रांड कौन बनाता है, लिंजरीज वगैरह। मतलब हमारे लेडीज लोग के अंडरगारमेंट जो भी होते हैं ना, उन्होंने उनकी एक बड़ी, उन्होंने बोला कि मुझे इसमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, क्योंकि काफी लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही थी तभी वो टाइम पे, कि अच्छी क्वालिटी के नहीं मिल रहे थे। तो भाई लोगों ने उन्हें बहुत ताने मारे कि ये क्या कर रही है तू, ऐसा बिजनेस थोड़ी चलता है, शर्म वरम नहीं आती है, ऐसे काफी उन्होंने, मतलब फैमिली सपोर्ट भी नहीं मिल रहा था, उन्होंने कुछ भी नहीं मिला था, फिर भी उन्होंने स्टार्ट किया और आज है वो एक मल्टी करोड़ ब्रांड है। मतलब वो जो जो कंपनी है ना भाई, वो एक मल्टी लेवल की ब्रांड बन गई है। तो लोग क्या कहेंगे, ये बड़ा होता है, मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है। अभी भी आपको लोग बोल रहे होंगे, मतलब उन्होंने, मतलब जब भी स्टार्ट किया ना, लिंजरीज वगैरह वो सब उन्होंने छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, सब लोग बोलते हैं क्या करिए, तुझे शर्म वगैरह भी है कि ये, तो क्या हुआ भाई, कोई बुरा काम थी ये? आज वो मल्टी करोड़ कंपनी की मालिक बन गई है। आज उनकी ब्रांड की जो भी होता है, सब पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल होते हैं। आज आप भी जब बिजनेस स्टार्ट करते हो तो काफी लोग मुझे बोलते हैं कि मैम मैं तो ना स्टेटस स्टोरी नहीं लगाऊंगी, मुझे तो शर्म आती है, कोई कुछ बोलेगा तो। मतलब क्या क्या लगा रहा, आप कुछ डांस वगैरह कर रहे हो, आप सोशल मीडिया पे कुछ डांस कर रहे हो, कुछ कर रहे हो नहीं ना। आप तो अच्छा खासा काम कर रहे हो ना, आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, कितनी बड़ा, मतलब ये अगर आप खुद को अगर बोलोगे ना मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, तो बहुत बड़ा काम है। आपको अपने आप पे प्राउड फील होना चाहिए। मुझे अभी 2 दिन पहले ही मुझे एक जन का मैसेज है कि मैम मैं ना स्टोरीज नहीं लगाऊंगी, किसी ने मेरी फैमिली वाले ने किसी ने पूछ लिया तो क्या करियो, मुझे तो शर्म आएगी, मुझे तो ऑकवर्ड फील होगा। मतलब क्यों, मतलब किस चीज का ऑकवर्ड फील हो रहा है आपको? अगर ये लोग कर सकते हैं, ये लोग कर सकते हैं, आप लोग क्या, हम लोग क्या है उसके सामने, हम लोग उनके सामने क्या, उन्होंने उन्होंने छोटे से लेकर स्टार्ट किया, करोड़ मल्टी करोड़ ब्रांड लेवल की कंपनी बढ़ा ली है, ठीक है। तो आज की बात किसी को ऐसे लगेगा कि नहीं, मुझे तो डर लग रहा है, मुझे तो शर्म आएगी, कोई कुछ बोलेगा तो। आप में से अभी आज आज के बाद इनको देख के किसी को लगेगा कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये काम मेरे बस की बात नहीं, किसी को ऐसे लगेगा?
मुझे चैट सेक्शन में लिख के बताइए। ये लोग से क्या सीखने मिलता है, आप मुझे बताओ, इन लोग से क्या सीखने मिलता है? चाहे स्ट्रगल कितना भी बड़ा हो, अगर विजन क्लियर है, रिस्क लेने की हिम्मत है, कंसिस्टेंसी है, तो सक्सेस सर्टेन है। ठीक है, अगर आपका विजन क्लियर है ना कि मुझे करना है, मतलब करना ही है, मुझे महीने के 50,000 कमाने हैं, मुझे महीने के लाख रुपए कमाने हैं, मुझे महीने के 5 लाख कमाने हैं, 10 लाख कमाने हैं, अगर आपका विजन क्लियर है ना, आपका मतलब वो अर्जुन की आंख का वो निशान होता है ना, जैसे कैसे उन्होंने निशान लगाया था, अगर आपका आपका गोल आपके सामने है कि मुझे इतना करना ही है, तो भाई आपको और कुछ नहीं दिखना चाहिए, कुछ भी नहीं दिखना चाहिए कि आजू वाला क्या है, बाजू वाला क्या है, सामने वाला क्या सोचेगा। कोई आपका घर चलाने वाले आने वाला नहीं है, राइट? जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, तो मेरे जो किड्स है इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी स्कूल की फीस है ना 2.5 लाख है एक बच्चे की, दोनों की मिला के 5 लाख, 5 लाख है। ठीक है, और वो सारा मैं ना अपने ही मतलब बिजनेस से मैं कर रही हूँ, मैं ही खुद फीस पे कर रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड ने वो दूसरा देख रहे हैं, घर का खर्चा देखना और लोन्स क्लियर क्लियर करना, वो सब देखते हैं। किड्स की स्कूल फीस है मैं खुद पे करती हूँ। अगर मैंने ये बिजनेस स्टार्ट ना किया होता तो क्या मैं कर पाती? मैंने लोगों का सुना होता, मैंने 10 लोगों के सुने होते कि भाई ये क्या कर रही है, मत कर, बेकार है, ये सब नहीं चलता, तो मैं क्या यहाँ ये लेवल पे पहुंचती? आप बताओ मुझे, चैट सेक्शन में बताओ, मैं पहुंचती क्या? अगर मैं भी ये डर के सोचती कि भाई ये क्या स्टेटस स्टोरी डाल रही है तू, कुछ नहीं होता, ये तो फेक होता है, स्कैम होता है, फ्रॉड होता है, तो क्या आपको क्या लगता है मैं पहुंचती ये जगह पे अगर उनका सोचती तो? मैंने तो भाई मैंने तो, अगर मुझे कोई बोलता था ना, मैं तो उनको सीधा ब्लॉक ही कर देती, मुझे कुछ किसी के भी मैसेज आते थे ना, ये सब क्या है, मैं ब्लॉक कर देती। आज वही लोग मुझे पूछते हैं कहीं ना कहीं से, पता नहीं उनको कहाँ से मेरी आईडी मिल गई है, कहाँ से मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिल गई है, जो 3-4 साल पहले पुराने थे ना, वो लोग पूछते थे ये क्या है, नहीं चलता, उन्होंने मेरे साथ एनरोल किया। ये फैक्ट है। कितने सारे लोग हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर 3-4 व्हाट्सएप नंबर है, कहीं ना कहीं से आ जाते हैं वो लोग, कहीं ना कहीं से मुझे मैसेज कर देते हैं, और मुझे बोलते कि मैम माधुरी तुम जो भी कर रही है ना, मुझे भी करना। उनके मैसेज आते हैं, क्लियरली मैसेज आते हैं, काफी लोगों ने एनरोल कर भी लिया है, काफी लोग हैं जो देखते हैं, या फिर होते हैं ना अच्छा इतना कमा रही है, इतना कमा रही है, इतना होता है, इतना होता है, काफी लोगों के मैसेज आते हैं। तो अगर आपको भी अभी से लग रहा है ना कि ये तो मुझसे नहीं होगा, मेरे मेरे बस की बात नहीं है, तो इनको देखो, मुझे देखो, और अपना बिजनेस बढ़ाओ। ठीक है, एक औरत के लिए ना इम्पॉसिबल सा वर्ड कुछ नहीं होता, क्योंकि वो घर संभालती है, बिजनेस भी खड़ा करती है, और सोसाइटी का फ्यूचर भी बनाती है, सब करती है। हम लोग चाहे तो क्या नहीं कर सकते, मल्टीटास्किंग है, मल्टीटास्क करते हैं ना हम लोग। एक साइड भाई हमारे दिमाग में क्या चलता रहता है, हमें खाना भी बनाना है, बच्चों का उनका ट्यूशन होगा वो भी देखना है, क्लासेस भी देखना है, उनका एग्जाम भी आ रही है, हस्बैंड के लिए ये करना है, मम्मी के लिए ये करना है, पापा के लिए करना है। हम लोग मल्टीटास्किंग होते कि नहीं होते हैं? एक लेडी क्या होती है, मल्टीटास्किंग होती है। अगर मैंने अपनी खुद की बात करूं, अभी जैसे कि कल कंपनी में ऑफर था, ठीक है, और एक साइड मेरी रील से लीड्स आ रही है, मैं उनको मैसेज कर रही हूँ, मैंने मतलब कल तो मेरे इतने मल्टीटास्किंग हो गया ना, एक साथ में 10 काम कर रही थी। एक साइड ये जो पीपीटी है ना, मैंने कल बनाई है, कल मैं आफ्टरनून में 3 बजे बैठ के पीपीटी बना रही थी। एक साइड पीपीटी बना रही हूँ, एक साइड लीड्स के मैसेज आ रहे हैं उनको रिप्लाई कर रही हूँ, एक साइड ऑफर था तो ऑफर के लिए मैंने फॉलोअप कर रही हूँ, दूसरी साइड घर का काम करना, घर का भी काम कर रही हूँ मैं, खाना बनाना, किड्स स्कूल से आए तो उनको भूख लगी, मतलब एक साथ मल्टीटास्किंग हो जाता है। अग्री करते हो आप लोग? हम लोग कुछ भी कर सकते हैं ना, बोलते हैं ना मैं मुझसे नहीं हो पाएगा, अगर आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। अगर आप एक मतलब मैं ना ये मेल की बात नहीं करूं, मैं फीमेल की स्पेशली बात कर रही हूँ। अगर वो चाहे ना कुछ भी कर सकती है, अगर मेल देखो ना वो लोग एक साथ है ना 4 काम नहीं कर सकते, एक फीमेल ही कर सकती है, एक लेडीज ही है जो एक साथ 4-5 काम कर सकती है, मतलब सैल्यूट है। जितनी भी अगर यहाँ पे महिला है, लेडीज है, फीमेल्स है, गर्ल्स है ना, मैं उनको सैल्यूट करती हूँ, वही है ना एक साथ 4-4 5-5 काम कर सकती है। बाकी भाई मेल नहीं कर सकते, मैं खुद मानती हूँ वो लोग नहीं कर सकते हैं, इतनी उनमें लोगों में नहीं होता है। अग्री करते हो आप लोग? आप अग्री करते हो? ये मेरा एक्सपीरियंस है, आई डोंट नो आई डोंट नो आपका क्या एक्सपीरियंस होगा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि हम लोग चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, वाई इट इज इम्पोर्टेंट? अभी आपको लग रहा हो ना कि भाई क्या जरूरत है, मेरे हस्बैंड तो कमा रहे हैं, मेरे घर पे तो अच्छा खासा चल रहा है, दाल चावल रोटी मिल रही है, हो रहा है,
मतलब भाई चल रहा है तो चलने देते ना, क्या जरूरत है काम करने की। आज काम नहीं करते कल काम कर लेते, किसी किसी को लगता है भाई आज काम नहीं करते आज आराम कर लेते हैं। अगर आपने बिजनेस में एनरोल कर लिया है तो लगता है ना कि नहीं यार आज तो रहने देते हैं, आज स्टेटस स्टोरी नहीं लगाते, आज कुछ काम नहीं करते, किसी को कॉल नहीं करते, रहने देते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम देखा है आपने, कभी सुना है फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, वाई इट इज इंपॉर्टेंट, काम करना क्यों जरूरी है आपके लिए। एक तो भाई, एक तो फाइनेंशियल फ्रीडम मिल रही है आपको, आपको दूसरे पे डिपेंड रहने की आदत नहीं पड़ जाएगी। आप एक बार आपने पैसे कमाना लग गया ना, आपका देखो माइंडसेट कैसे चेंज होता है। आप मतलब किसी से पैसे ही नहीं मांगोगे लाइफ में, कभी आप ना किसी से पैसे नहीं मांगोगे। ये मैं लिख के देती हूँ, अगर आपने काम स्टार्ट कर लिया तो। राइजिंग इन्फ्लेशन, आप देख रहे हो महंगाई कितनी बढ़ रही है। महंगाई का दर पता है लास्ट ईयर से लेकर अभी तक, गोल्ड गोल्ड रेट पता है ना, गोल्ड का रेट क्या। आप मतलब कभी लगता है कि भाई आप कभी सोचोगे कि अभी मैं 10-15 तोला सोना खरीद लूं, लगेगा। सपना जैसा लगता है ना, 15-20 तोला अगर सेट लेना हो तो। पहले क्या रेट था, अगर 10-15 साल पहले की बात करो, 10-15 हजार का रेट था गोल्ड का, अभी 90,000 to 1 लाख। कहाँ पहुंच गया इन्फ्लेमेशन। घर का रेट देखो, घर, अगर मुंबई जैसे शहर में अगर घर खरीदने जाओ, जो पहले घर था ना, 1 करोड़ में मिलता था, आज वो 3 करोड़ का हो गया है, 1 CR to 3 CR। मतलब महंगाई कितनी बढ़ गई है। उसमें आप एक एक बंदा कमा रहा घर का, तो भाई अगर दाल चावल रोटी खाना है तो फिर आप जिंदगी बिता सकते हो, पर आपको लग्जरियस लाइफस्टाइल जीना है, आपको बाहर घूमना है, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना है, अच्छी खासी लाइफस्टाइल जीनी है, मतलब अच्छे कपड़े पहनने हैं, गाड़ियों अच्छी गाड़ियों में घूमना है, बाहर घूमने जाना है, अब्रॉड जाना है, मतलब आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करना है, तो भाई जरूरी है, काम करना जरूरी है, ठीक है। बाकी सेल्फ आइडेंटिटी, अपनी खुद की भी तो आइडेंटिटी बनती है ना। जैसे मैंने कहा ना, मैं बाहर निकलती हूँ कहीं पे भी, फैमिली फंक्शन में जाती हूँ, लोग मुझे बोलते बिजनेस वुमेन आ गई। जो लोग पहले मतलब जो लोग पहले बुलाते भी नहीं थे ना, मैं तो अपने खुद की फैमिली की बात करूंगी, अगर मेरे जो भी हो गया, मेरे खुद की फैमिली है ना, जो मेंबर है, वही बोल रही हूँ, वो जो लोग कभी पहले बुलाते भी नहीं थे ना, भाई वो आते, बहादुरी आओ बैठो, कैसे चल रहा है लाइफ, मतलब इतना प्राउड फील होता है और उतने रिस्पेक्ट से बात करते हैं। मुझे बोलते भाई बेटा मैं तो आप बहुत प्राउड फील करता है मेरा, मतलब मेरे मामा हो गया, मासी हो गया, चाचा हो गए, वही बोलते कि बहुत प्राउड फील हो रहा है मुझे आप पे, मुझे तुम पे बहुत प्राउड फील होता है। वही लोग जो पहले थे जो बुलाते भी नहीं थे, आज वो सामने से बुलाते हैं, कैसे हो करके। अगर मैं कहीं बैठी भी हूँ ना, कहीं मतलब फंक्शन में की, तो वो लोग सामने से आते हैं मुझे बुलाने, कैसी हो माधुरी, कैसे चल रहा है सब, ऐसे आते हैं। पहले सामने भी जाते थे ना, तो भी इतना ज्यादा बात नहीं करते थे। तो ये होता, ये फर्क पड़ता है जब आप कमाने लगते हो ना, बहुत फर्क पड़ता है। या आप जब आप कमाओगे ना महीने के 3 लाख 4 लाख 5 लाख 8-8 10-10 लाख तक कमाओगे ना, तब आपको पता चलेगा। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करने को रेडी, तो ये सब कुछ हो सकता है, ये इजीली हो सकता है, ठीक है। बाकी फैमिली डेवलपमेंट होता है, अगर मदर स्ट्रांग है, अगर आप अच्छा खासा अर्न कर रहे हो, कमा रहे हो, आपका माइंडसेट भी पूरा चेंज हो जाएगा। आप अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बन सकती हो ना। आपके किड्स है, वो भी तो बोलेंगे मेरी मम्मी तो बिजनेस वुमेन है, बाहर जाके उनको कितना प्राउड फील होगा। अगर आप अच्छा खासा कर रहे हो, कमा रहे हो, आगे लाइफ में बढ़ रहे हो, आपके किड्स को भी बहुत प्राउड फील होगा आप पे। वैसे मेरे बच्चों को तो होता ही है। वो उनको पता है कि मम्मा है ना, चलो मम्मा पापा दोनों है ना, हमें कोई टेंशन नहीं है, टचवुड। उनको ऐसे ही लगता है कि हाँ मम्मा ये लोग है ना, बहुत वो मम्मी वो है ना, बाहर जाके स्कूल में जाके बोलते हैं मेरे मम्मी बिजनेस वुमेन है, वो इंस्टाग्राम पे अच्छा खासा कंटेंट बनाते हैं, उनके तो इतने फॉलोवर थे, वही वो बोलते हैं मम्मा देखो ये गूगल पे भी देख, वो किसी को दिखाते हैं, देखो ये मेरी मम्मी है, माधुरी चिड़ा टाइप करते हैं और सबको दिखाते हैं, ये देखो ये मेरी मम्मी है। मतलब उनको खुद को प्राउड फील होगा, तो आप भी चाहते हो ना अपने अपने बच्चों को प्राउड फील कराना। आप नहीं चाहते हैं क्या आपके भी बच्चे एक बार बोले कि नहीं यार ये तो बहुत अच्छा काम कर रही है, ये सब अच्छा है। इकोनॉमिक ग्रोथ, वर्ल्ड बैंक कहता है कि अगर वुमेन इक्वल्स टू चांस मिल जाए तो भाई जीडीपी ना 60-70% ग्रो कर सकता है। पहले जीडीपी सिर्फ 10-20% था। अगर आप खुद मेल और फीमेल दोनों कमा रहे हैं ना, तो 60-70% ग्रो कर सकता है। देखो आप हमारा जो पूरा इंडिया है, कंट्री है, वो कहाँ कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। हम लोग भी बहुत आगे पहुंच सकते हैं अगर दोनों कमाने लग जाए, तो दोनों काम इक्वली करना चाहे। मैं ऐसे नहीं बोल रही कि भाई दोनों करो, भाई आप खाना भी बनाओ, आप फिर बिजनेस भी करो, दोनों को इक्वली करना पड़ेगा। आपके हस्बैंड को भी इक्वली आपको हेल्प करना पड़ेगा, उसमें सपोर्ट करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बोला था अगर आपके हस्बैंड भी ये देख रहे हो, तो भाई उनको भी देखने दो ये सेशन, ठीक है। दोनों को इक्वली करना पड़ेगा। अगर मेरे हस्बैंड की बात करूँ तो वो मुझे इक्वली सपोर्ट करते हैं, घर के काम में भी सपोर्ट करते हैं, बाहर भी। हम दोनों म्यूचुअल म्यूचुअल है। मगर अगर मैं सेशन ले रही हूँ, अगर मैं बिजी हूँ, तो वो कुछ और देख के आते हैं। मेरे किड्स को अगर क्लासेस छोड़ने आता, पिकअप ड्रॉप करना, वो कर लेते हैं। काफी कुछ होता है ना, जैसे क्रिकेट क्लास है, बास्केटबॉल है,
उनका पिकअप ड्रॉप होता है तो वो संभाल लेते हैं, क्योंकि भाई वो सब तो नहीं होता ना, एक लेडीज कितना करेगी ना। तो वो बाहर का काम संभाल लेते हैं, मैं घर पे हूँ तो ये कर रही हूँ। उनको पता है, जैसे कल ऑफर था, उनको पता है कि आज ऑफर है, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। उन्होंने पूरा घर का आजू बाजू का सब काम संभाल लिया। मैं उनको बोल ही देती हूँ कि आज ऑफर है, मुझे काम करना है, उनको पता चल जाता है। तो वो होता है कि आपको दोनों को मिलके करना पड़ेगा, आपके हस्बैंड वाइफ दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप बढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाती है, आप हस्बैंड को भी भेज देना, वो भी देख लेंगे। तो आप अगर किसी के हस्बैंड सपोर्ट नहीं भी करे ना, तो वो आगे जाके आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो वही है, जब वुमेन एम्पावर होती है तो इक्वली इक्वालिटी भी बढ़ जाती है ना, अवेयरनेस हो जाती है सोसाइटी में। आप इक्वली आप अपना कंट्रीब्यूट करते हो, कहीं कहीं पे भी जाओ आप इक्वली कंट्रीब्यूट करते हो। एक सेकेंड। वही होती है ना, जब एक महिला मतलब एजुकेटेड होती है ना, तो पूरा समाज बदल देती है और उनकी खुद की आइडेंटिटी बन जाती है। ठीक है। अब मतलब वो ऐसे नहीं कि एक्स वाई जेड की वाइफ है, अगर यहाँ पे मैं देख रही हूँ, तो जैसे आप बोलते हो ना कि ये फला इनकी वाइफ है, इनकी वाइफ है, ऐसे नहीं, आपकी खुद की आइडेंटिटी बन जाएगी। पहले अगर मैं अपने हस्बैंड के नाम से ही जानी जाती कि ये तो इनकी वाइफ है, ऐसे नहीं है। ये माधुरी छेड़ा है, एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस करती है, अच्छा खासा ग्रो कर रही है, आप अपने नाम से जाने जाओगे। आपको ऐसे हमेशा ऐसे लगता है कि आप उनकी ही वाइफ के नाम से जानो, या अपने खुद की भी आइडेंटिटी बन जाए। आप चाहते हो ना कि आपकी खुद की आइडेंटिटी बने। आपके बच्चों को बोलना, जैसे मुझे यहाँ पे चेतना जी है, उनका कैमरा ऑन अभी मुझे दिख रहा है, अब मुझे काफी लोगों का कैमरा ऑफ दिख रहा है। आपके किड्स है ना, चेतना जी आपके किड्स हैं? आप चाहते हो कि वो आपकी किड्स बोले कि ये तो चेतना जी के सन है या डॉटर है? चाहते हो आप? आपके अगर आपको कोई मार्केट जाएंगे तो बोलेंगे यार ये तो इनकी मम्मी चेतना जी है, इनकी मम्मी है, इनकी बेटे, इनके मतलब आपकी बेटी को बोलेंगे ये चेतना जी की बेटी है, बेटा है, प्राउड फील होगा ना। आपके हस्बैंड की जगह के अगर आपका नाम लेके बोलेंगे कि ये तो इनकी बेटी है, तो कितना प्राउड फील होगा ना। जैसे अगर मुझे बोलते हैं, बोले ये तो माधुरी का बेटा है, माधुरी की ये लड़का है, तो बहुत प्राउड फील होता है। पहले तो क्या होता है ना भाई, हस्बैंड के नाम से ही जाना जाता है कि इनकी बेटा है, इनका बेटा है। जब बट हमारी भी तो आइडेंटिटी है ना भाई, किसने किया पैदा, किसने किया, हमने किया है ना, कि हमारे हस्बैंड ने किया है। तो हम क्यों पीछे रहे? हमारा नाम तो कहीं होता ही नहीं है। कहीं पे भी देखो तो भाई हस्बैंड का ही नाम होता है, राइट? कहीं पे भी देखो उनका ही, उनका बेटा है ये, उनकी बेटी है ये। भाई जैसे अब मुझे अभी नैनी शाह दिख रही है, आपके आपकी है किड्स है, नैनी शाह आपकी किड्स है? आपको भी लगेगा ना, अगर आपकी बेटी या बेटा है, आपके नाम से जाना जाए, प्राउड फील होगा, होगा, राइट? तो जितने भी मदर्स है, अगर आप भी आपके जो बेटा है बेटी आपके नाम से अगर फेमस हो जाए, तो आपको प्राउड फील होगा कि नहीं होगा? वो कब होगा? सिर्फ घर बैठने से तो नहीं होगा ना। अगर आप घर बैठ के पूरा दिन सब खाना बनाओगे, दोपहर में सोते रहोगे, घर का काम करके निपटा दोगे, तो वो नहीं होगा, नहीं होगा ना। कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना। सोसाइटी में जितनी अगर नॉर्मल हाउस है, तो उनसे कुछ तो अलग करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ऐसे तो नहीं होगा, राइट? कि ऐसे बैठे बैठे तो कुछ नहीं होगा। एक तो कुछ तो आप डिसीजन लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये आप जहाँ पे भी एनरोल हुए ना ग्रोथ एक्टेड, वो एक प्लेटफॉर्म है जो आपको आगे पहुंचा सकता है, आपका नाम बना सकता है, क्योंकि हमारा मिशन ही वही है, वुमेन एम्पावरमेंट का। ग्रोथ एडिक्टेड का मिशन ही वही है कि हम जितनी भी वुमेन्स को आगे बढ़ाए, आगे लेके जाए। बहुत ज्यादा अभी तो जितने भी लोग एनरोल हुए ना, बहुत ज्यादा लकी है, बिकॉज बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है, बहुत ज्यादा सेशंस आने वाले हैं, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग्स आने वाली है, स्पेशली वुमेन्स के लिए आने वाला है। एक पूरा कोर्स ही आने वाला है, डिजाइन हो रहा है सिर्फ वुमेन्स के लिए। आप सोचो, आपने जितने भी एनरोल किया ना, बहुत ज्यादा लकी हो, क्योंकि वो बहुत आगे बढ़ने वाले हो। तो आपको भाई लर्निंग पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। कुछ भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उसको हटा देना है, ठीक है?
बट यहाँ पे थोड़े बहुत चैलेंजेस तो आते हैं, सबको आते हैं, ऐसे नहीं कि किसी को नहीं आते, आपको आएंगे, मुझे भी आए हैं, काफी लोगों को चैलेंज आते हैं, फैमिली और वर्क को दोनों बैलेंस करना पड़ता है, चलना पड़ता है ना, बट हम तो कर सकते हैं। घर बैठ ये तो जो जो भी कर रहे हैं हम लोग घर बैठे ही कर रहे हैं, बाहर तो नहीं जा रहे। काफी लोग तो जॉब भी करते हैं, उसके बाद भी घर संभालते हैं, पर तो हम तो बहुत ज्यादा लकी है कि हमें तो वर्क फ्रॉम होम मिला है, फैमिली बैलेंस हो गया, फैमिली और वर्क लाइफ बैलेंस का प्रेशर होता है, ठीक है, फंडिंग एंड फाइनेंशियल सपोर्ट की कमी होती है, काफी मतलब बहुत ज्यादा पैसों की भी दिक्कत हो जाती है कभी कभी घर पे, होती होगी ना, सबके घर पे होती है कभी कभी ना कुछ तो हो ही जाती, कभी ना कभी लाइफ में तो हुई होगी, पैसों की दिक्कत हुई होगी, सोसाइटी होते हैं, औरत बिजनेस नहीं संभाल सकती, ये चैलेंजेस आते हैं ना हम सबको, औरत की बस की बात नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना, तेरे बस की बात नहीं, तू नहीं कर सकती, मुझे भी काफी लोग पहले बोलते तेरे बस की बात नहीं है, ये सब इंस्टाग्राम चलाना तेरे बस की बात नहीं है। जब अगर मैं अपनी बात करूँ ना, जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, मेरी अगर स्टोरी सुनोगे ना तो आपको लगेगा भाई ऐसी थी, मतलब मैं ऐसी थी, इंस्टाग्राम क्या होता है वो भी नहीं पता था मुझे, लाइक कमेंट करना नहीं आता था, इंस्टाग्राम पे लाइक कमेंट कैसे करते ना वो भी नहीं आता था, स्टोरीज कैसे लगाते ना वो भी नहीं आती थी, कुछ नहीं आता था मुझे, इंस्टाग्राम पे स्टोरी कैसे लगाना है, म्यूजिक कैसे ऐड करना है, टेक्स्ट कैसे लिखना है, कुछ नहीं आता था। मैंने ये जो भी सीखा है ना सिर्फ 4 साल में सीखा है, 4 साल में, मतलब बहुत कुछ मैंने सीखा, बहुत 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 कुछ सीखा है। आप में से भी कुछ लोगों को लगता है ना मुझे तो ये नहीं आता, मेरे बस की बात नहीं है, मुझे आते, मतलब 2 दिन बाद मैसेज करते हैं मुझे, मैम मुझसे नहीं हो रहा ये काम, भाई आप 2 दिन में कैसे गिव अप कर सकते हो, इतना सही, बस 2 दिन में। मैंने 4 साल, मतलब अगर मैं भी अगर यही सोचती ना, अगर आपको तो फिर भी आता होगा ये सब करना, जो लाइक कमेंट हो गया, स्टोरी लगाना, अगर 4 साल पहले मैं भी ये सोचती ना, ये तो मेरी बस की बात नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मैं यहाँ तक पहुंचती, मतलब ऑलमोस्ट मैंने 1 CR किया है, और 5-6 साल में, तो मैं यहाँ तक पहुंचती क्या। मैंने अपना मुंबई में अपना खुद का घर लिया है, मैंने और अपने हस्बैंड को मैंने मिलके मुंबई में अपना घर लिया, किड्स को अच्छा फ्यूचर दे रहे हैं, अच्छा सा एजुकेशन दे रहे हैं, ये सब हो पाता, नहीं हो पाता, राइट। अगर मैं भी यही सोचती मुझसे नहीं हो पाएगा, 2 दिन में मैं गिव अप कर लेती, 4 दिन में लोग मुझे मैसेज करते, कुछ कुछ लोग करते, सब लोग नहीं, मैम ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे बस की बात नहीं है ये तो, भाई 4 दिन में आप कैसे गिव अप कर सकते हो, इतना सा बस। अगर आप भाई अगर बच्चा बचपन से ही क्या, मतलब चलना दौड़ना सीख जाता है, गिरता नहीं है, 2-4 बार गिरता नहीं है, हमारे बच्चे हैं, पहले से ही जन्म से ही तो चलना दौड़ना सीख गए थे, साइकिल चलाना पहले से सीख गए थे, थोड़े बहुत गिरे नहीं थे, गिरे थे ना, ठीक है, तो फिर हम लोग क्यों, मतलब 1-2 बार नहीं होता है काम तो फिर आप क्यों गिव अप कर लेते हो इतना जल्दी, थोड़ा और नहीं सीख सकते हैं। यहाँ पे तो कितनी सारी ट्रेनिंग्स होती है, यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम भी अच्छा है, किसी को भी आप पूछो डाउट आपको क्लियर हो जाते हैं, कितनी सारी ट्रेनिंग्स हुई है, थोड़ा बहुत सीखने पे फोकस करो। मैं तो भाई जब स्टार्ट किया था ना, मैं किसी और कंपनी में थी, तब वहां पे कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, सपोर्ट नंबर तो था ही नहीं, और जो मैंने जिसके साथ एनरोल किया था ना वो तो रिप्लाई नहीं करते थे, कुछ भी रिप्लाई नहीं, मैं ना सब कुछ यूट्यूब से सर्च करती थी रात को, मतलब सब सो जाते थे ना मेरे घर वाले, 10 बजे 11 बजे के बाद मैं यूट्यूब पे सर्च करती थी, हाउ टू मेक स्टोरीज, हाउ टू ऐड म्यूजिक इन इंस्टाग्राम स्टोरीज, छोटी छोटी बातें, हाउ टू चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट, मतलब इतनी छोटी छोटी बातें ना मैं यूट्यूब पे सर्च करती थी, हाउ टू मेक कैनवा पोस्ट, कुछ नहीं आता था मुझे, कुछ नहीं आता था, इतनी छोटी छोटी डिटेल, मतलब मैं ना यूट्यूब पे सर्च करती थी, मैं किसी को पूछती नहीं थी कभी, जितना हो सके ना मैं यूट्यूब पर करती थी, यूट्यूब करती थी, ये उसी का नतीजा है कि मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। मैंने मतलब गिव अप नहीं किया कभी लाइफ में, सोचा ही नहीं कि मुझे गिव अप करना है, करना है मतलब करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मतलब आगे बढ़ना है, मेरे अपनी आइडेंटिटी बनानी है, मतलब बनानी है, अपने बच्चों का फ्यूचर मुझे ब्राइट करना है, मतलब करना है, कुछ भी हो जाए। अभी भी 4 साल में भी काफी टाइम ऐसा हुआ होगा कि नहीं मुझसे नहीं हो पा रहा, ठीक है कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ कल कर लेंगे ना, करूंगी, मतलब मतलब गिव अप तो करना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए आपको गिव अप तो करना ही नहीं है, ठीक है। तो चैलेंजेस तो हमेशा रहेंगे, ठीक है, लेकिन एक एम्पावर्ड औरत हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी में बदल देती है। चैलेंजेस सबके लाइफ में रहेंगे, जैसे आपके पास है चैलेंजेस तो मेरे पास भी है, सबके लाइफ में चैलेंजेस होते रहेंगे, बट अगर आपने कुछ सीख लिया है ना, आप मतलब आपने पढ़ लिख लिया है, आपने कुछ नया किया है ना, आप आगे बढ़ सकते हो, कुछ नहीं भी चैलेंज हो, आपने एक बार ठान लिया ना कि नहीं मुझे करना है, मतलब करना है, कुछ भी बदल सकते हो, अपनी पूरी घर को भी बदल सकते हो, आपके अभी जो घर का आपका एनवायरनमेंट है ना, वो भी आप 6 महीने 12 महीने में चेंज कर सकते हो, आपके हाथ में है, आपके हाथ में। अगर आपको लग रहा है कि भाई आपके पास अभी तक घर नहीं है, आपका खुद का घर नहीं है, या कुछ भी नहीं है, फैमिली में कुछ कुछ भी है, हस्बैंड थोड़ा अच्छा ज्यादा नहीं कर पा रहे, मुझे भी लग रहा है आपको घर की सिचुएशन चेंज करनी है, फाइनेंशियली आपको चेंज करना है,
आप कर सकते हो। आपके पास 6 महीने 12 महीने में आप आपका घर का पूरा सिनेरियो बदल सकते हो। एक महिला चाहे तो कुछ भी कर सकती है, मतलब मैं सच में बोल रही हूँ, अगर आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। फ्यूचर स्कोप, तो अभी आपके पास, आप बहुत लकी हो कि आपके पास डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, आप क्या क्या नहीं कर सकते। आपके पास ग्रोथ एडिक्टेड है, यहाँ जहाँ पे आपको ई लर्निंग के कोर्सेज सिखाए जाते हैं, ठीक है। आप अच्छी खासी सीख सीख के काफी कुछ आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। ये मैंने ऐसे ही लिखा है कि गवर्नमेंट स्कीम है, जैसे मुद्रा हो गया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, ऐसी स्कीम्स होती है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, महिला इन्वेस्ट कर सकती है और अपना आगे अपना कर सकती, काम कर सकती है, ठीक है। स्कीम्स वगैरह होती है। नेटवर्किंग कर सकते हो, मेंटोरशिप ले सकते हो आप। आप एक दूसरे से मिलके, जैसे यहाँ पे काफी लोग हाउस वाइफ है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जात का नेटवर्क में क्या है ना, नेटवर्किंग है, हम एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तो कुछ नया सीखने मिला आपको, कुछ तो नया माइंड में शिफ्ट आया होगा ना, थोड़ा सा नेगेटिविटी आई होगी होगी वो दूर हो गई होगी, अब लगता होगा कि नहीं मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी कर सकता हूँ काम। अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। काफी लोग यहाँ, अगर यहाँ पे मेल्स हैं, जेंट्स वगैरह, बॉयज वगैरह है, उनको भी लगता होगा ना कि यार ये लोग कर सकते तो मैं भी कर सकती हूँ, ठीक है। बाई 2030 स्टार्टअप वुमेन लीड होंगे 2030 तक। अगले 5 साल में 30% होगी जो सिर्फ फीमेल्स ही होगी, जो स्टार्टअप करेगी ना, जो फीमेल स्टार्ट करेगी, वुमेन्स ही करेगी 30% स्टार्टअप। अभी तक तो काफी बढ़ गए हैं। जैसे छोटी छोटी ब्रांड होती है ना, अभी तो आपने देखा होगा, जैसे काफी कॉस्मेटिक्स है, लिंजरी से कितनी सारी ब्रांड है जो फीमेल्स ओपन कर रही है। तो आपके पास भी चांस है ना, अभी तो 5 साल है, जैसे ये 2030 का बताया गया है। हम लोगों में से भी तो कोई उठ के आएगा ना, हम लोगों में से कोई उठ के आएगा, बड़ी ब्रांड क्रिएट करेगा, स्टार्टअप ओपन करेगा और नाम बनाएगा, अपनी आइडेंटिटी बनाएगा। हो सकता है ना, पॉसिबल है ना, ठीक है। स्काई इज अ लिमिट भाई, आपके पास पूरा स्काई है, आपके पास पूरा आसमान है, आप कुछ भी कर सकते हो, उड़ सकते हो, जो कर सकते हो आप। आपके पास खुद कितना बड़ा आसमान है ना, ऐसे बोल रहे कि कोई यही कोने में बैठो, नहीं है ना, आपके पास पूरा आसमान है, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट होती है, आप काम करते हो, यहाँ से आगे बढ़ते हो। जैसे अभी अगर आपने ग्रोथ एडिक्टेड में एनरोल किया है, नहीं किया है, कुछ लोग ऐसे हो गए, शायद कुछ ऐसे हो गए जिसने उन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, सोच रहे हो आपके लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। अगर आपने स्टार्ट कर लिया है, आपके लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट आ जाएगा, कॉन्फिडेंट बढ़ जाएगा। अब भाई आप अपने खर्चे खुद उठाना उठाना स्टार्ट कर दोगे। आप में इतनी कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि लोग कुछ बोलेंगे ना, आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। बर्डन कम हो जाएगी, हमारे सर पे जो बर्डन होती है वो कम हो जाएगी। अगर पैसे की कुछ प्रॉब्लम है लाइफ में, कुछ भी है, कम हो जाएगी। आपको सोचना नहीं पड़ेगा, 4 चीजें लेने उससे पहले सोचना नहीं पड़ेगा। आपको कुछ नया ड्रेस खरीदना है, कुछ भी लेना है, अपने लिए लेना है, अपने किड्स के लिए लेना है, सोचना नहीं पड़ेगा। अभी सोचते होगे ना, कुछ लोग सोचते होगे नहीं अभी नहीं, 1-2 महीने के बाद लेते, 4 महीने के बाद लेते हैं, सोचते होगे कुछ, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अपने डिसीजन आप खुद लेना स्टार्ट कर दोगी। अभी काफी लोग यहाँ पे ऐसे होगी जो एक एक छोटी छोटी चीज अपने हस्बैंड को पूछ के करते होगी, राइट। कुछ भी हो, बाहर जाना हो, ये खरीदना हो, कपड़े खरीदने हो, हस्बैंड को पूछती होगी। अगर आप खुद ही 2-3 लाख महीने के कमाने लग जाओ, तो आप खुद से नहीं ले सकते, अपना कुछ डिसीजन नहीं बना सकते, अपनी शॉपिंग खुद से नहीं कर सकते हैं, कर सकते हो ना। अगर आप अच्छा खासा कमाना स्टार्ट कर दो, तो अपने घर के डिसीजन खुद ले सकते हो ना, कहीं बाहर भी जाना हो तो जा सकते हो ना, कुछ भी करना तो कर सकते हो ना, अगर आप कमाना स्टार्ट कर दो तो। अगर नहीं कमाते हो ना, तो आप बर्डन ही बन के रह जाओगे, मैं सच बोल रही हूँ। आप फिर पछता, आगे जाके आपको होगा, 15-20 साल बाद होगा कि काश मैंने भी कुछ कर लिया था, मेरे पास भी एक अपॉर्चुनिटी तो आई थी बट मैंने गिव अप कर लिया, इसलिए मैंने आगे नहीं बढ़ पाई। अगर आप अभी से ही कर रहे हो काम, आगे बढ़ रहे हो भाई, 10 साल में तो आप कहाँ के कहाँ पहुंच सकते हो। आपके किड्स का फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा, आपका खुद का भी हो जाएगा, आपकी खुद की आइडेंटिटी बन जाएगी, अपने डिसीजन खुद ले पाओगी। कुछ भी होगा तो किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजों के लिए दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है। बेटर फैमिली ग्रोथ होगा, चाइल्ड के लिए एक अच्छा रोल मॉडल बन सकते हो। ये तो मैंने सारा कवर कर ही लिया था, अपने चाइल्ड के लिए एक रोल मॉडल बनोगी आप, ठीक है। बूस्ट टू इकोनॉमी, जीडीपी ग्रो 60-70%। आप जो इंडिया की जो कंट्री की जीडीपी है उसका 60-70% आप पार्ट बन सकते हो, तो कितना अच्छा है ना। अगर फीमेल महिला इतनी आगे बढ़ जाएगी, 100 में से 60-70% अगर वुमेन्स का पार्ट होगा, तो कितना अच्छा है ना। आपको मतलब कोई उंगली नहीं उठा पाएगा कि कोई भाई ये तो लेडीज है, महिला, ये क्या कर सकती है। प्राउड की बात है ना, हम सबके लिए प्राउड फील होना चाहिए, हम सबको एक दूसरे पे। सोशल चेंजेस टू इक्वालिटी माइंडसेट शिफ्ट,
मतलब जेंडर इक्वालिटी वो सब बंद हो जाएगा कि नहीं ये इनकी बस की बात नहीं, ये नहीं कर सकती, ये वो नहीं कर सकती। अगर आप अच्छे से कमा रहे हो, अच्छे से अपना घर चला रहे हो, तो ये तो बंद ही हो जाएगा। सब लोग कुछ भी कर सकते हैं भाई। आप कमा सकते हो, आप अगर आप आपके हस्बैंड है वो भी कभी आप अगर आप अच्छा खासा कमाना लग जाओगे ना, तो आपके हस्बैंड भी घर पे काम में हेल्प करना स्टार्ट कर देंगे। अगर अभी नहीं कमाते हो तो लगता होगा नहीं ये मैं क्यों करूँ ये सब काम। जब आप कमाना स्टार्ट करोगे ना, सब इक्वल हो जाएगा, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन मेल कोई फीमेल, सबको एक इक्वली मतलब रिस्पेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। स्किल यूटिलाइजेशन, फ्रीलांसिंग एंड ऑनलाइन वर्क। पहले मतलब आप जैसे अभी इंस्टाग्राम है, आप पहले तो टाइम पास के लिए लेते थे, बट वहां से स्किल सीख रहे हो, राइट? स्किल सीख रहे हो, आप नेटवर्किंग कर रहे हो। तो पहले जो आपके पास स्किल्स तो है ही, बट आप यूटिलाइज नहीं करते हो। काफी लोग है ना बहुत टैलेंटेड है। अगर यहाँ पे देखो तो काफी लोगों को कुकिंग अच्छी आती होगी, कुछ लोगों को जो मेकअप आर्टिस्ट होगी, किसी को मेहंदी अच्छी आती होगी, किसी को टीचिंग अच्छी आती है, कुछ ना कुछ तो होगी। बट अपनी स्किल्स को बाहर नहीं निकालते हैं, मतलब घर अंदर ही अंदर रखते हैं। शादी हो गई ना, अभी नहीं करना कुछ, अभी नहीं करना। बट आप जब भी स्टार्ट करते हो ना कुछ तो नया करते हो, भले मैं ग्रोथ एडिटेड तो करोगे ही करोगे। तो उसके बाद अगर आप सोशली सोशली बाहर आते हो ना, तो आपका पूरा माइंडसेट चेंज हो जाता है। आपकी जो स्किल होती है वो वेस्ट नहीं होती, मोनेटाइज हो जाती है। ठीक है। क्रिएटिविटी, आप क्रिएटिव बन जाते हो, ज्यादा ज्यादा क्रिएटिविटी आएगी, आपको नई नई आइडियाज आएगी, मल्टीटास्किंग पावर आ जाएगा। आप कुछ ना कुछ सोचोगे नहीं ये कर सकते हो। जैसे मेरी टीम में है काफी लोग है ना जो 1 साल से काम कर रहे हैं। पहले मतलब उनका चेंज, पूरा माइंडसेट चेंज था। अभी जैसे मैं मिली थी, हमारा इवेंट था, तो काफी मतलब मेरी टीम से काफी लोग आए थे हाउस वाइफ। उन्होंने उनको खुद को भी मैं अगर पूछूंगी ना, उनमें काफी चेंजेस आ गए, पहले जैसे थे ना अभी काफी चेंज आ गए उनमें, कॉन्फिडेंट बढ़ गया है, क्रिएटिव हो गए काफी लोग। मैं उनके अकाउंट देखती हूँ इंस्टाग्राम पे, काफी क्रिएटिव हो गए। पहले जो जैसे काम करते थे ना, अभी के काम में बहुत ज्यादा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। और मैं उनको बहुत ज्यादा प्राउड फील करती हूँ, जितने भी लोग हैं ना यहाँ से काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्राउड फील करती हूँ मैं। ठीक है। काफी चेंजेस आ जाते हैं। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल नेशन देर आर एम्पावर्ड वुमेन। तो भाई ये तो सच बात है, ऐसे नहीं है कि भाई होता है ना कि सक्सेसफुल वुमेन है तो उसके पीछे ये इसका हाथ होता है, इसके हाथ होता है। तो अगर आप सक्सेसफुल होती हो ना, तो पूरा नेशन बदल सकता है, पूरा नेशन आप मतलब कुछ अलग कर सकते हो। ठीक है। जब वुमेन राइज होती है ना, तो पूरी सोसाइटी शाइन करती है। जब वुमेन खिल के आती है ना, मतलब वो कुछ कमाना करती है, तो पूरी सोसाइटी बदल देती है, तो पूरी सोसाइटी में चेंजेस आ जाते हैं। अग्री? आप ये चीजों से अग्री करते हो? आर यू ऑल अग्री? अगर आप अच्छा खासा स्टार्ट करते हो, बिजनेस ग्रो करते हो, आप में तो कुछ चेंजेस आ ही जाएंगे। आपकी फैमिली में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, आप अपने किड्स को अच्छा फ्यूचर दे सकते हो। ठीक है। अभी जैसे दिख रहे हो ना, अगर आप 6 महीने 12 महीने आपने अच्छे से काम कर लिया, आप खुद को ही देखो। आप ना अभी अपने एक फोटो निकाल लेना, एक नॉर्मल सा फोटो लगा रख रख देना घर पे। ठीक है। और उसके बाद आप 6 महीना 12 महीना स्किल्स पे इन्वेस्ट करो, जितना भी स्किल सिखा रहा वो सीखो। अगर कंपनी में कोई इवेंट होता है तो उसको अटेंड करो, लोगों से मिलो। आप देखो 12 महीने में आपको बहुत बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा। आप अगर अच्छे से बोल भी नहीं पा रहे हो ना, उसके बाद आपको कोई माइक भी दे पाएगा ना, आप अच्छे से बोलोगे। जैसे अभी मेरी टीम से काफी लोगों को माइक मिला था यहाँ पे इवेंट में, भाई कितना अच्छा सा कॉन्फिडेंटली बात कर रहे थे। उन लोगों ने कभी ये मतलब बात ही नहीं की, ऐसे कोई इवेंट अटेंड ही नहीं किए थे, बट यहाँ पे आने के बाद उनको काफी चेंजेस आ गए। लाइक एक जात का वुमेन एम्पावरमेंट बोल सकती हो। उनके घर पे उनकी रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे सब पे। मतलब सब लोगों ने मुझे अपनी स्टोरीज शेयर की, बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे, कहाँ से कहाँ पहुंचे। उनके बच्चे भी प्राउड फील कर रहे हैं, उनके हस्बैंड भी प्राउड फील कर रहे हैं, उनकी फैमिली भी प्राउड फील कर रही है। तो भाई आप भी ये सब कर सकते हो। ठीक है। अगर आप करते हो वुमेन एम्पावरमेंट पार्ट लेते हो तो। ठीक है। तो हाउस वाइफ एंटरप्रेन्योरशिप सोशल रिवोल्यूशन है। तो आप घर भी संभाल सकते हो, बिजनेस भी संभाल सकते हो, एंड नेक्स्ट जनरेशन का भी हिस्सा बन सकते हो। अगर आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। तो मैं अपने बारे में अगर थोड़ा सा बताऊं, तो मैंने ग्रोथ एडिटेड था वो 3 साल पहले स्टार्ट किया था, जीरो नॉलेज जीरो एक्सपीरियंस से स्टार्ट किया था। कुछ भी नहीं पता था कि क्या करना होता है, मतलब नॉलेज नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। कुछ भी करती थी मैं, मतलब पहले तो इंस्टाग्राम ठीक से चलाना नहीं आता था, या फिर लोगों से बात करना नहीं आता था, क्या करना होता है काम कुछ नहीं पता था। बट मैंने काफी कुछ सीखा है, अभी तक काफी कुछ अचीव किया है।
अपना घर लिया है, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिया है। पहले मेरे बच्चे नॉर्मल से स्कूल में थी, फिर मैंने उनको शिफ्ट किया। मैंने उनको पहले नॉर्मल स्कूल से मैंने इंटरनेशनल स्कूल में शिफ्ट किया। अपना घर लिया, अपने लिए फोन्स लिए हैं, काफी नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप्स भी मैंने यहाँ से अचीव की है, काफी कुछ किया है। मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए मुझ में, बहुत ज्यादा। तो ये सब जो भी हुआ ना, मतलब एक कंपनी के ग्रोथ एटिकेट की वजह से ही हुआ। तो मैं तो हमेशा ग्रेटफुल रहूंगी। जितने भी लोग यहाँ पे एनरोल है ना, अपने आप को लकी मानो, अपने आप को ब्लेस्ड फील करो कि आप इतनी अच्छी कंपनी का पार्ट बने हो। आपको लर्निंग पे ज्यादा फोकस करना है। जितना भी आपने सीखो, जितना होता है ना सीखो, एक दिन में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, 2 दिन 4 दिन 10 दिन लगेंगे, पर आपको सीखना बहुत जरूरी है। आपको लाइफ में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। आप खुद ही देखोगे कि आप में खुद में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए, ठीक है। तो बाकी अभी नेक्स्ट बहुत ज्यादा सेशन आने वाले हैं, मेरे खुद के सेशन आने वाले हैं। आज ही हमारी बात हो गई है। मेरे अमन सर जो कंपनी के फाउंडर हैं, मेरी आज ही हमारी बात हो गई है। काफी काफी सारे सेशंस आने वाले हैं, तो आपको आगे एक भी सेशन मिस नहीं करना है, ठीक है। मेरे खुद के गुजराती में भी सेशन आने वाले हैं और हिंदी में भी सेशन आने वाले हैं, ठीक है। तो वहां पे आपको सब कुछ सिखाया जाएगा A to Z। जितने भी लोग नए हैं ना, उनको शायद कुछ काम समझ में नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, आपको आगे बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। बट बस लर्निंग माइंडसेट रखना है। माइंडसेट ऐसा रखना है कि मुझे करना है मतलब करना है, ठीक है। मैंने क्या क्या चीज इंप्लीमेंट की, मतलब लर्निंग माइंडसेट रखा। सीखने पे मैंने ज्यादा फोकस किया है जितना भी हो सके। मैं कंप्लेन नहीं करती ज्यादा कि मुझे ये नहीं आता, मैं मुझे वो नहीं आता। मैं अपने मतलब स्पॉन्सर को ज्यादा मैं वो नहीं करती कि नहीं ये तो मुझसे ये क्या हो गया, मुझसे नहीं आता। नो, जीरो कंप्लेंट। मैं कभी कंप्लेन करती नहीं हूँ। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है ना, अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना है, लर्निंग माइंडसेट रखना है, सीखने पे ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा कंप्लेंट नहीं करनी है, ठीक है। और ज्यादा गोल्स बनाओ। आप अपने छोटे छोटे गोल्स लिखो। अगर आपने अभी स्टार्ट किया है ना, जैसे अभी आपने रिसेंटली अभी 5-6 दिन में स्टार्ट किया, एक वीक में स्टार्ट किया, तो आप देखो कि आपको नेक्स्ट 1 महीने में या 6 महीने में या 12 महीने में आप कहाँ देखना चाहोगे, आपको कितना अर्न करना है, क्या करना है। आपको महीने के 10,000 अर्न करने हैं, 20,000 करने हैं, 50,000 करने हैं, क्या करना है। उसकी उसके लिए आपको क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। मैं अपनी बताऊं तो मैं लिखती हूँ। मैं ना लिख लिख लेती हूँ, जो भी कुछ करना होता है ना, मैं लिखती हूँ कि अच्छा मुझे ये टाइम है, इतने टाइम में मुझे इतना करना है। जैसे अगर किसी को पता होगा, कल मेरा अच्छा खासा डैशबोर्ड बना था, पता है आपको, किसी काफी लोगों का। तो ये भी मैंने मतलब सोच के रखा था, मुझे करना है। कंपनी की एनिवर्सरी है, बर्थडे है, तो मुझे ये करना, इतना इतना टारगेट है मेरा, कंप्लीट करना है। मैंने कहा उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होता, राइट। अगर मेहनत करने पे आप दिन का 1 लाख रुपए कमा सकते हो, तो भाई मेहनत करने को तैयार नहीं हो? आर यू रेडी? मतलब मेहनत करने को तैयार हो आप लोग? अगर दिन का आप 1 लाख कमाने का मौका मिल रहा है तो मेहनत करोगे ना? क्यों नहीं करोगे? कोई कितने लोग हैं जो भाई 2-3 महीने में भी इतना नहीं कमा रहे हैं। अगर आप एक दिन में इतना आप कर सकते हो, तो मेहनत तो करूंगी ना मैं, तो और ज्यादा मेहनत करूंगी। मुझे अच्छा लगता है। और मेरे टीम से भी काफी लोगों ने कल बहुत अच्छा किया, बहुत प्राउड फील किया मैंने उन लोगों के, काफी कुछ अच्छा किया। तो आपको पहले तो पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, ठीक है। लर्निंग फोकस रखना है, और गोल्स बनाने, छोटे छोटे गोल्स बनाने के, मुझे इतने टाइम में इतना काम करना है, इतनी करना है। उसके लिए भी आपके काफी आगे सेशंस आने वाले हैं, ठीक है। काफी कुछ प्लान करके रखा है कंपनी ने। नए कोर्सेज आने वाले हैं, ट्रेनिंग्स आने वाली है। तो आपको कुछ भी मिस नहीं करना है, सब सब कुछ अटेंड करना है। और कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, कुछ भी लिखते रहना। अगर आपको कोई भी कोर्स भी देख रहे हो ना, तो आप नोट्स बनाओ। कुछ लोग है ना, मतलब कोर्स देख लेते हैं, उसके बाद कुछ मैसेज करते हैं ना, मैम पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया, आप क्या करना है। तो आपको प्रॉपरली नोट्स पहले बना के रखना है, प्रीफर करना है, रेफर करना है, जितनी हो सके ना उतनी बार रेफर करो। और एक एक करो, मतलब अगर किसी ने बताया कि ये काम करना है, तो पहले ये काम कंप्लीट कर लो, फिर दूसरा करो। प्रोफाइल का हो गया या फिर लीडर जनरेशन हो गया, कुछ भी हो, ठीक है। इसकी आगे ट्रेनिंग्स होने वाली है, स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट में थी, कि आपको क्यों काम करना चाहिए, क्यों बढ़ना चाहिए, अगर आप ग्रोथ एकेडमी में आए हो तो आपको क्या क्या मिलेगा, और आप कैसे लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, और आप क्या एडवांटेजेस होंगे, ठीक है। बाकी आपकी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग्स आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे ही हम लोग सेशन को एंड करते हैं। अभी 2-3 दिन में ही और एक नेक्स्ट सेशन होने वाला है, तो आप रेडी रहना। बहुत कुछ सीखने मिलेगा और आप बहुत आगे भी बढ़ोगे, ठीक है। तो बाकी आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। बाकी मतलब कॉमन डाउट ही पूछ लेना कि कैसे कर सकते हो, या फिर आप आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, तो मैं आपको वो सॉल्व करूंगी। ये मत पूछना कि लीडर जनरेशन कैसे करना है, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, इसके लिए अलग सेशन होने वाला है। आप अपनी स्टोरी कुछ बताना चाहते हो, आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस है, आप कुछ फेस कर रहे हो, तो वो शेयर कर सकते हो, उसका मैं सोल्यूशन दे सकती हूँ, ठीक है।
तो आप मुझे वो सब पूछ सकते हो। तो ये बाकी ये मेरी प्रोफाइल है, आप मुझे टैग कर सकते हो अगर आपने छोटा सा वीडियो बनाया है। तो ये माधुरी छेड़ा @गुजराती मेरी प्रोफाइल है, वहां पे आप छोटा सा क्लिप शेयर कर सकते हो, मुझे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन है वो स्टॉप कर रही हूँ। उसके बाद आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो आप चैट सेक्शन में, अगर आपको कोई डाउट है ना, मतलब आपकी लाइफ के रिलेटेड, आपसे कुछ काम नहीं हो पा रहा, आपको माइंडसेट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ भी है, मतलब कुछ भी है, छोटी मोटी बातें हैं, आपके घर पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप पूछ सकते हो। अरे भाई, आईडी सस्पेंड हो रही है बार बार, ये आप ये क्वेश्चन नहीं पूछना है। हाँ हाँ, मैंने मोकली आप जो, आपको माइंडसेट से रिलेटेड, वर्क के रिलेटेड, अगर मतलब देखो, सुनना नहीं है आपको घर वालों का, सुनो मत थोड़े दिन के लिए। आपको गुस्सा क्यों नहीं आता है? मुझे गुस्सा क्यों नहीं आता? ये कैसा क्वेश्चन है? तो मैं आपको ना माइंडसेट के रिलेटेड पूछूंगी, आप ना थोड़ा बुक्स में लिखना स्टार्ट कर दो। मतलब आपको कुछ भी करना है ना, जैसे आपको सीखना है कुछ भी, आपको ना आप टॉप 10 पॉइंट्स लिखो कि आपको क्या करना है ये मंथ में। जैसे ये सितंबर मंथ है, तो आप कुछ लिख सकते हो। मैं अपने बुक्स लिखती हूँ, मैं ऐसे शेयर तो नहीं कर सकती क्या क्या लिखती हूँ, बहुत कुछ लिखती हूँ मैं। तो आप ऐसे बुक में लिख सकते हो, आपको कुछ भी लिखना है तो। मैं बहुत कुछ लिखती हूँ, ये सारी चीजें हैं जो मैं लिखती हूँ, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि आप अपने आप को लाइफ में कहाँ देखना चाहते हो, आपको क्या क्या चाहिए। जैसे मैं अपने फैमिली के बारे में लिखती हूँ कि मैं हेल्दी हूँ, आई एम वेल्दी, माई फैमिली इज ऑल्सो हेल्दी एंड वेल्दी। और मुझे महीने की कितना अर्न करना है तो वो लिखती हूँ। जैसे आई वांट टू मेक आई एम मेकिंग, आपको ना पॉजिटिव वे में लिखना है कि आई एम मेकिंग 5 lakhs एवरी मंथ। तो आपको जितना भी लिखना है, आपको 10,000 लिखना है, 20,000 लिखना है, आप लिखो कि आई एम मेकिंग 20,000 इन द सितंबर मंथ, आई एम मेकिंग 50,000 इन द सितंबर मंथ, आई एम मेकिंग 1 lakh रुपीज इन द सितंबर मंथ। आपको जितना भी अमाउंट लिखना है आप लिखो, और उसको है ना स्टिक कर दो, एक कहीं पे भी नहीं, तो नहीं स्टिक करना, आप बुक में लिखो, बट एवरी डे ना उसको विजुलाइज करो, देखो अच्छा मुझे ये करना है। जैसे मैं लिखती हूँ कि मुझे इतना, मेरा एक अमाउंट है, मैंने वो लिखा है, ठीक है। तो वो मैं रोज विजुलाइज करती हूँ कि आई एम मेकिंग दिस मच अमाउंट इन दिस सितंबर मंथ। तो आप देखो, विजुलाइज करो, अपने आप वो हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। कुछ करना तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें अपनी फैमिली के बारे में, जैसे कुछ बोल रहे कि मेरी फैमिली मुझे ना कुछ लोग है ना, मुझे फैमिली सपोर्ट नहीं करती। तो आप ये विजुलाइज करो कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। माय हस्बैंड, हमारा हस्बैंड मैंने बहुत सपोर्ट करे थे, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और बिजनेस में भी सपोर्ट कर रहे हैं, घर के काम में भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो लिखो आप छोटी छोटी चीजें लिखना स्टार्ट कर दो। ये मैंने लिखा है, ये मैंने ना 3 साल पहले से लिखा था, और वो तभी नहीं करते थे, अभी सपोर्ट कर रहे हैं। तो छोटी छोटी चीजें ना आप लिखो कि माय हस्बैंड इज सपोर्टिंग अ लॉट इन माय वर्क, आई एम मेकिंग 50,000 इन द सितंबर मंथ, मेरे स्टूडेंट है वो अच्छी खासी स्कूल में जा रहे हैं, अच्छा खासा एजुकेशन ले रहे हैं, कुछ भी लिखो। और आपको कुछ चाहिए ना, जैसे आपको घर चाहिए तो लिखो कि आई एम स्टेइंग इन माय न्यू हाउस। ये मंथ लिखो, आपको दिसंबर, जो भी ईयर में लिखना, आपको जो भी ईयर में चाहिए ना, कि मुझे ये ईयर में चाहिए, 2026 में चाहिए, या तो आप लिखो कि आई एम स्टेइंग इन माय न्यू हाउस। ऐसे लिखना है, डेट मंथ के साथ मैनिफेस्ट करना है। ये झलक जी ने बताया मैनिफेस्ट, तो वही करना है आपको, ठीक है। मैनिफेस्ट करना है कि आपको जो भी चाहिए ना वो लिखो, और उसको विजुअलाइज करो। कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि मुझे फैमिली को सपोर्ट करना है, तो भाई ऐसे लिखो कि आई एम सपोर्टिंग माय फैमिली, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ, मैं मंथली 1 लाख प्लस इनकम कर रही हूँ, उसमें से मैं 50,000 अपने हस्बैंड को या पापा को या कुछ किसी को दे रही हूँ। आप लिखो, आपको जो भी चाहिए, आपको हेल्थ हो गया, वेल्थ हो गया, आपकी फैमिली के बारे में हो गया, आपके हस्बैंड के बारे में हो गया, आपके किड्स के बारे में हो गया, आपको इन लॉज, जो भी आपको लग रहा है कि मेरे इन लॉज सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो लिखो कि माई इन लॉज आर सपोर्टिंग अ लॉट। मेरे इन लॉज मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, वो खुद से ही मुझे बोल रहे कि तू काम कर, मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे कि कुछ काम कर। तो आप लिखो, आज से ही लिखना स्टार्ट कर दो। मैं 100% बोल रहा, आप 21 डेज तक भी करोगे ना ये, 22वें दिन ना आप चेंज हो जाएगा, आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। रेडी हो आप लिखने के लिए? मेरे घर में बहुत ही मनी का प्रॉब्लम है, पर अर्निंग नहीं हो। आप, मैंने आप जो अभी जो बोला है ना, वो लिखना स्टार्ट कर दो।
ठीक है। आप चलो किरण स्वैन, क्या नाम है, स्वान ना। मुझे आप ना पहले ये 21 डेज तक आपको क्या चेंजेस चाहिए अपनी लाइफ में, क्या चेंजेस चाहिए ना वो लिखो। 21 डेज तक रेडी हो आप लोग? कितने लोग रेडी है करने के लिए ये काम मैंने जो बोला है वो? कितने लोग करने वाले हैं? आप मुझे फिर मैसेज करना। मतलब ये तो मतलब रोज का ही कर रहा है, ऐसे नहीं कि 21 डेज, आप तो लाइफ टाइम के लिए करो। जितने भी लोग बोल रहे हैं ना ये मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये लिखना स्टार्ट कर दो, विजुअलाइज करो। विजुअलाइज करो कि ये मतलब प्रॉब्लम में है ही नहीं, अभी लाइफ में है ही नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी फैमिली भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। वेरी गुड, अनीता जी बोल रहे मैं आउच हूँ, आउच करूँ, वेरी गुड। आपको करना है, जिसके भी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है ना वो पॉजिटिव में लिखो कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं मेरी फैमिली बहुत खुश है, मैं अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही हूँ, मतलब मैं अपने हस्बैंड को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही हूँ, मैं घर का आधा खर्चा तो मैं खुद ही उठा रही हूँ। ऐसे लिखो। ठीक है, लिखना तो स्टार्ट कर दो, काम तो करना स्टार्ट कर दो तो होगा ना। यस। आप चाहो तो डेली लिख सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप एक एक बार लिख लो और उसको रोज पढ़ो। दिन में 2 बार पढ़ो और विजुअलाइज करो। आंख बंद करके विजुअलाइज करो। मैं आंख बंद के विजुअलाइज करती हूँ कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं ये है, मैं वो है। आपको जो भी चाहिए ना वो विजुअलाइज करो माइंड में ना, ऐसे सोचो कि हो गया। आप अच्छे घर में बैठ रहे हो, जैसे अगर मैं चलिए मैंने ना ये बात मैंने ना शेयर नहीं की अभी तक, आपसे कर रही हूँ, ठीक है, अभी पहली बार आपसे कर रही हूँ। ये सितंबर मंथ की बात कर रही हूँ, मतलब अगस्त की। मैंने ना 2 चीज है ना, मतलब मैनिफेस्ट की थी 2 चीज। एक तो मैं जैन हूँ, ठीक है, मैं जैन हूँ, और मैंने ना किसी काफी लोगों को पता होगा, मैंने ना हम लोग के पर्यूषण होते हैं, उसमें फास्टिंग होता है, 8 डेज तक फास्ट करते हैं। तो मैंने ना 8 डेज तक फास्टिंग की थी, ओनली वाटर से पानी पिया था, उबला हुआ पानी पिया था मैंने 8 दिन तक। वो भी सिर्फ सुबह 7 से लेके रात को हमें 6 बजे तक ही पीना है। सिर्फ 12 12 घंटे, सॉरी 12 घंटे ही पीना होता है, 12 घंटे भी नहीं, 11 घंटे ही पीना होता है। 11 घंटे पीना था, और वो मैं बहुत टाइम से ट्राई करी थी, पिछले 5 6 साल से ट्राई करी थी कि मुझे करना है, मुझे पर्यूषण में ना फास्टिंग करनी, 8 डेज तक मुझे फास्ट करना है, मुझसे नहीं हो पा रहा था। हर साल मैं ट्राई करती थी, एक एक उपवास करती थी, उसके बाद छोड़ देती, रात मैं दूसरे दिन फिर पाना कर लेती, खा लेती थी, नहीं होता था। बट इस बार मैंने मतलब मैंने विजुअलाइज किया था, मैनिफेस्ट किया था कि इस बार मुझे ना 8 28, हम उसमें 28 बोलते हैं, 8 उपवास करने हैं। मतलब मैंने कर लिया था कि प्लीज भगवान को भी बोला था कि प्लीज मुझे सपोर्ट करना इस बार, मुझे करना ही है। आप मानोगे नहीं, मतलब 8 दिन कैसे चले गए ना मुझे पता ही नहीं चला। ये फैक्ट है, मतलब पता ही नहीं चला। दूसरी चीज मैंने की थी, मैं मुंबई में रहती हूँ, लाल बाग चा राजा, आपको सब पता है लाल बाग चा राजा? दर्शन वहां पे ना 24 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है दर्शन करने के लिए, चरण स्पर्श। तो वो भी मैंने मैनिफेस्ट किया था, विजुअलाइज किया था कि मुझे इस बार लाल बाग के राजा के दर्शन करने हैं। वो भी मेरा ऐसे ही है, 5 6 साल से मैं ट्राई कर रही थी कि मुझे करना है, बट हो ही नहीं रहा था भाई, इतनी घंटे लाइन में कौन खड़ा रहेगा, 24 घंटे लाइन में कौन खड़ा रहेगा, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। इस बार वो मत पता नहीं क्या हो गया, मतलब मेरे हस्बैंड ने किसी को फोन किया, उनका फोन आ गया कि आपको करना है लाल बाग के राजा का दर्शन। हस्बैंड ने बोला हाँ, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप 1 घंटे में वहां पे पहुंच जाओ, वहां पे लाल बाग पहुंचे, ये नंबर गेट नंबर है, पहुंच जाओ, आपके दर्शन हो जाएंगे। और आप मानोगे नहीं, मतलब ऊपर वाले की मेहरबानी करो, आधे घंटे में 30 मिनट्स में हम मेरे दर्शन हो गए थे लाल बाग के राजा के चरण स्पर्श। ओनली 30 मिनट्स, जहाँ 24 घंटे लाइन में खड़ा रहना होता है, सिर्फ 30 मिनट्स में मैंने चरण स्पर्श कर लिए थे भगवान जी के, गणेश जी के। तो मतलब वो होता है, आप जो सोचते हो ना तो वो होता है। मतलब मैंने 2 चीज मैनिफेस्ट की थी, एक तो यार आप मतलब वो 8 उपवास करने हैं, दूसरे मैंने लाल बाग के दर्शन करने हैं, वो दोनों चीज मतलब हुई, रियल में हुई। तो आप अगर सच्चे दिल से चाहो ना तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप, कहीं भी पहुंच सकते हो। यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं ना ये नहीं होता, अच्छा भाविका जी 21 डेज फास्टिंग करी हुई मैम, गुड। आप मतलब आप जैन हो? जैन की फास्टिंग की थी आपने? ओनली पानी पीना होता है उसमें, वैसी की थी आपने? वेरी गुड, अगर आपने की तो ठीक है। तो गुड 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 गुड, वेरी गुड, खूब खूब अनुमोदना। तो आप ये अभी आप समझ रहे हो, आप कुछ कुछ लोगों को लगता है ना मुझे डर हो लग रहा है, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो भाई आप पहले तो पॉजिटिव माइंडसेट से काम करो, पॉजिटिव माइंडसेट से काम करना है और सोचना है कि ये मुझसे हो पाएगा, हो पाएगा, ऐसे बोलो कि मुझसे हो पाएगा।
मैं ये काम करूंगी, मैं ये काम करूंगी और मैं लाइफ में आगे बढ़ूंगी, अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करूंगी, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव माइंडसेट से काम करना है, लर्निंग माइंडसेट से काम करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपना सेशन खत्म करते हैं। बाकी कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। बाकी आपको सेशन कैसा लगा वो भी आप मुझे बोल सकते हो। कुछ नया सीखने मिला आपको? कुछ सीखने मिला नया आपको? कैसा लगा सेशन? बाकी आपको आगे बहुत ज्यादा सेशन मिलने वाला है। ये सिर्फ थोड़ा ये वुमेन एम्पावरमेंट में था और थोड़ा पॉजिटिव आप फील करो, ठीक है, इसी पे था, ठीक है। मैं आपको सेशन कैसा लगा, कैसा सीखने मिला, आप लिख सकते हो। अपना कैमरा थोड़ी देर के लिए आप ऑन कर सकते हो, ठीक है। थोड़ी देर के लिए ऑन कर लो, हम लोग वैसे भी बस खत्म भी कर रहे हैं सेशन। गुड गुड गुड। तो काफी अच्छा लग रहा है आप सबको देख के, कितने अच्छे अच्छे फेसेस हैं। गुड गुड, यस। ग्रेट ट्रेनिंग, एकदम सरस, मजा आ गई। इट्स ओके। आप ऑफिस में हो, कोई नहीं, आपने सुना, बहुत बड़ी बात है। कितने सारे लेडीज हैं, कितना अच्छा लग रहा है आप सबको देख के। आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, फैमिली के लिए कुछ करना है, ठीक है। आपके आपके खुद भी किड्स होंगे ना, उनके लिए आपको कुछ करना है। आपको ये ठान लेना है कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। अगर आप मेल भी हो तो भी भाई बहुत अच्छी बात है, आपने सेशन अटेंड किया। तो आपको ये सोच के करना है भाई, ये लोग कर सकते तो हम लोग भी कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे दिनेश भाई करके हैं, ठीक है। बहुत अच्छा लगा, आपने आपने पूरा सेशन अटेंड किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। सो गुड, ऑल द बेस्ट सबको, ऑल द बेस्ट। आप लाइफ में और आगे बढ़ो, मैं यही चाहूंगी कि आप लाइफ में आगे बढ़ो और अपने फैमिली के सपने पूरे करो, ठीक है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत पॉजिटिविटी मिली, बहुत अच्छे हो। यस यस यस। तो मैंने जो आपको जो भी सिखाया, जो भी आपको कुछ कुछ भी थोड़ा बहुत सीखने मिला होगा तो वो इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। मैनिफेस्टेशन का हो गया, कुछ भी होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता वो सीखो, सीखने पे ज्यादा ध्यान दो और लाइफ में आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच। बाकी कोई डाउट होगा तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो। एंड करें हम लोग सेशन? चलो बाय बाय। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। चलो बाय।